वाह, ग्रेट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस ब्लड वर्ल्डवाइड की इस खूबसूरत सी मीटिंग में। और आज की शाम यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग एक इवेंट हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारे जितने भी नए साथी आज पहली बार यहाँ पर आए, हमारे गेस्ट हैं, हम सब लोग मिलकर एक बार हाथ उठाकर जोरदार तरीके से उनका स्वागत करेंगे। आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और दोस्तों, यहाँ पर नए लोगों को खासतौर से मैं कहना चाहूंगा कि एक बिजनेस मीटिंग है जहां पर आपको एक बिजनेस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो आधुनिक जमाने का, नए जमाने का बिल्कुल नया बिजनेस है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जूम पर बहुत सारे लोग, ये सारे वो लोग हैं जो इस बिजनेस को ऑलरेडी कर रहे हैं और किसी मुकाम पर हैं। तो अभी इस बिजनेस का जो कंडक्ट है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि पहले हम आपको एक बिजनेस इंफॉर्मेशन देंगे जहाँ बिजनेस के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद हम आपको मुलाकात कराएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो इस बिजनेस को ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनको भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, जिसमें किसी पायदान पर किसी मुकाम पर पहुंचे हैं। उसके बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी से जो इस बिजनेस को अभी अच्छे से कर रही हैं और किसी बहुत बड़े मुकाम पर हैं और बहुत लोगों को हेल्प कर पा रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप जहां पर भी बैठे हैं वो माहौल बनाकर बैठिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके आसपास कोई थोड़ा सा विघ्न हो तो थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, लाइक मोबाइल, या आपके घर में कोई पेट है तो। और घर का एक ऐसा कोना आप बनाकर रखिए जहां पर आप संजीदगी के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख सकें। ये पूरा 1 घंटा 20 मिनट का पूरा पूरा प्रोग्राम है। और मैं ज्यादा टाइम लिए बगैर मैं आज परिचय कराना चाहता हूँ उन लोगों का जो उस शख्स के साथ जो आज आपके बीच में यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है। और अभी इत्तेफाक से उनका मेरे पास मैसेज आया कि वो थोड़ा सा उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो थोड़ा सा अभी बस जुड़ने वाले दोबारा हमारे साथ। तो यहाँ पर ये जो बिजनेस मीटिंग है बेसिकली हम वीकली बेसिस पर करते हैं और कुछ ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जो आज इस अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम बेसिस पे कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूं कि प्रोग्राम किस तरह से डिजाइन है। यहाँ पर बिजनेस कंसेप्ट क्या है, बिजनेस को क्या आप, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, लोग इसको क्यों करते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा आपको यहाँ पर पहले। और उसके बाद आपको यहाँ पर हमारे बीच में जो देख रहे हैं आप तस्वीर, यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत से चेहरे जो हर बैकग्राउंड से हैं और हर एज ग्रुप से हैं और हर तरह के लोग हैं यहाँ पर, वो और हर क्षेत्र से हैं, पूरे इंडिया से यहाँ पर लोग बैठे हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं। और उसके बाद मैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज हमारे बीच में गेस्ट स्पीकर हैं जो लखनऊ से हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपको बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है तीसरे फेज में इसकी जानकारी देंगे। उनका थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस बात को मैंने आपको यूं बोला है। और कंसेप्ट, बिजनेस कंसेप्ट बहुत अच्छा है, ऑलरेडी और एस्टेब्लिश है, दुनिया भर में लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। आपको भी फायदा तब देगा ये जब आप इसको खुले दिमाग से इसको सुनेंगे और इमोशनली एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे, टटोलेंगे इसमें आपके लिए क्या है, आप इसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एंड आई थिंक कंप्यूटर वाले बाबू मुझे इशारा करें कि वो जुड़ गए हों, तो मैं अभी उन्हें इन्वाइट करूँ यहाँ पर। अभी जस्ट उनका मैसेज आया कि थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है नेटवर्क की, नॉट येट। तो कभी कभी ऐसा होता है, ये हर दिन नहीं होता है, साल में एक आध बार होता है। और जब कभी ऐसा होता है तो मुझे लगता है कुछ अच्छा शगुन है, आज कुछ ज्यादा अच्छा होगा। आज निश्चित तौर पर जो लोग सब्र के साथ यहाँ पर बैठेंगे उस शख्स को सुनने के लिए, निश्चित तौर पर ये वो लोग हैं जो एक्चुअल में पेशेंस उसको है, जो सच में सीखने के लिए आया है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, थोड़ा सा मैं भी आपको इनवाइट यहाँ पर करूंगा, उनको यहाँ पर आपको आपके बीच में बुलाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको परिचय जरूर दे देता हूँ। जो आज हमारे बीच में सबसे पहले प्लान दिखाने वाले के लिए आ रहे हैं, उनका नाम है दीप्ति चक्रवर्ती। वो लखनऊ से हैं और वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो। और उसके साथ उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया और इस बिजनेस में बहुत सफल हैं, बहुत अच्छे पायदान पर हैं, बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर कमा रहे हैं। और इस बिजनेस के थ्रू वो फॉरेन टूर्स करते हैं और लोगों को हेल्प भी करते हैं। आज देखो लखनऊ से हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए। बहुत यंग पर्सनालिटी हैं, बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत आयाम स्थापित किए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर वहां पर आज पहुंचे हैं और अभी आपसे बातचीत करने वाले हैं। और उनके बाद आपको जो यहाँ पर मैं आपको मुलाकात कराऊंगा ऐसे लोगों से, स्पेशली आज जो महीने का पहला, चूंकि संडे है, पहला सैटरडे है हमारा, तो पहली मीटिंग में हम हमेशा नए पिनों का रिकग्निशन करते हैं।
तो आज हमारे बीच में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचते हैं, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं सिल्वर, और जो 3 महीने हो जाते हैं उनको तो फिर बोलते हैं गोल्ड। तो ब्रांड न्यू गोल्ड प्रोड्यूसर्स हमारे बीच में, एक नहीं 2-2 गोल्ड प्रोड्यूसर हैं। हम आपको उनसे मुलाकात कराएंगे। और एक हमारे बीच में है ब्रांड न्यू गोल्ड प्रोड्यूसर जो गंगानगर से है, और दूसरे जो है वो यूएसए से आपसे जुड़ रहे हैं, सीधे आपसे बातचीत करेंगे अभी, है ना। और उसके बाद यहाँ पर इंडिया की जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है उनसे आप बातचीत करेंगे, और उसके बाद हम आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने की जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमारे बीच में हमारे गेस्ट स्पीकर भी आ चुके हैं। यहाँ पर चुनौतियां हमेशा रहती हैं, और चुनौतियों के बाद जब कोई चीज होती है तो ज्यादा अच्छी होती है। तो चलिए मैं आपके बीच में ज्यादा वक्त लिए बगैर इन्वाइट करता हूँ आज की हमारे गेस्ट स्पीकर, लखनऊ से, बहुत दूर से, और बहुत यंग पर्सनैलिटी। हेल्प मी वेलकम दीप्ति चक्रवर्ती। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जितने भी होस्ट थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेलकम, स्वागत है आपका दीप्ति जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। आई होप माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन। आई एम ऑडिबल, आई एम विजिबल। एब्सोल्युटली ग्रेट। आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, थोड़ा सा ग्लिच था, दैट हैज बीन सॉर्टेड। नाउ वी आर ऑल फायर्ड अप। I am very excited today, very excited to meet all of you. So thank you so much, Sumit sir, for giving me this platform. थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी, although sir has invited me beautifully. Thank you so much. Well, I am Deepti. I am from Lucknow. Professionally, I am a psychological counselor. बहुत मजे से मस्ती करते हुए लाइफ को लीड करती हूँ, और प्रोफेशन सीरियस इसलिए चूज किया क्योंकि कहीं लगा थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए, थोड़ा सा, एंड आई वांटेड टू एक्चुअली बिकम अ डॉक्टर। सो मेरा माय ड्रीम फ्रॉम द चाइल्डहुड वाज टू बिकम अ न्यूरोसर्जन। लेकिन न्यूरोसर्जन बनने के लिए ना बहुत पढ़ाई करने की जरूरत थी, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत थी। तो फिर लगा नहीं भाई, इतना नहीं हो पाएगा। Then I gave my medical का pre-entrances and all. I could clear, but by 2-3 marks वो रह जाता था. Though I tried for 2 times. But then my dad said, Dipti, don't struggle for this thing. Do whatever you love. So since my childhood, I am just blessed कि कहीं पर भी ये प्रेशर नहीं पड़ा कि बहुत पढ़ना पड़ेगा या पढ़कर ही लाइफ में सब कुछ मिलेगा। तो ये बहुत मजेदार लाइफ चाइल्डहुड मेरा बीता, एंड अच्छे से एजुकेशन ली, अच्छे से बड़े हुए, और एट द एंड एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिकल काउंसलर के तौर पे मैं आई इन प्रोफेशन चूज किया। इफ आई टॉक अबाउट माय बचपन, मजे मजे में खूब मस्ती करते करते हम लोग का बचपन बीता। लाइक वी आर 2 सिस्टर्स। माय यंगर सिस्टर इज अ फैशन डिजाइनर। बहुत एक हम्बल मिडिल क्लास बैकग्राउंड में हम बड़े हुए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, फादर मदर खूब प्यार से, कभी डांट ना पड़ने वाली फैमिली थी हमारी, और मजे किए। और हमेशा एक था कि ड्रीम होना चाहिए लाइफ में। एंड अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो जो लोग भी जूम पे है, वी कैन एटलीस्ट हैंड रेज वर्चुअली, कि थोड़ा सा बातें करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। आई डोंट लाइक टॉकिंग जस्ट बाय माई सेल्फ। सो अगर हाथ रेज होता रहेगा, थोड़ा सा क्लैपिंग चलता रहेगा, आई विल बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड विल कीप डूइंग थिंग्स, राइट। सो खूब मजे से हम लोग ड्रीम्स की बातें करते थे, ये करेंगे, खूब घूमेंगे, खूब फिरेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता था ना, पापा के पास बहुत समय नहीं होता था। I was a very good sports person. बास्केटबॉल खेलते थे, तो बास्केटबॉल में हमेशा बास्केट को एम करते थे कि लाइफ में ना, इफ आई एम अ प्लेयर ऑल्सो, आई शुड बी एबल टू एम द टारगेट। तो गोल्स बहुत बचपन से ही सेट होते थे हमारे। और लेकिन हाँ, पढ़ाई में इतना कुछ मन नहीं लगा। वेर इन आई ऑलवेज गॉट द इंफॉर्मेशन कि पढ़ाई सिर्फ किताबें नहीं है, पढ़ाई इज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये बचपन से ही रहा हमारे चाइल्डहुड में, हमारी अपब्रिंगिंग में। तो हम लोग बड़े हुए एक मिडिल क्लास फैमिली में, एज आई सेड। और जब मैं आई थिंक ग्रेजुएशन में थी, तब मेरे पेरेंट्स के पास ये बिजनेस आया एज एन अपॉर्चुनिटी। इट केम एज अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। सबसे अच्छा काम मेरे पेरेंट्स ने ये किया कि उन्होंने अपना ये दिमाग वाला पैराशूट ओपन रखा। They signed in the business without thinking. And thanks to our mentor, Partho sir and Nandini ma'am. They were there since the beginning. And the best part was that Partho sir is my dad's very good friend. They were college mates. And mama became very close friends with Nandini auntie. तो हम लोग का घर बचपन हमेशा ना इसी चीज में बीता हुआ, ड्रीम देखते देखते बीता। तो जब बड़े हुए तो लोग ग्रेजुएशन में क्या होता है, वी आर ऑल 18+, हम लोग सब पार्टी करने के लिए, ऑल माय फ्रेंड्स यूज्ड टू पार्टी।
और हम सैटरडे ओपन मीटिंग में जाया करते थे. आई यूज्ड टू गो, सारा सैटरडे संडे मीटिंग्स में ही बीता मेरा. आई नेवर अटेंडेड एनी पार्टी विद माय फ्रेंड्स. तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे तुम क्या करती रहती हो, व्हाट डू यू कीप डूइंग. आई सेड ठीक है, तुम लोग यहाँ पार्टी करो, वील पार्टी ओवरसीज, यू नो, अक्रॉस द ग्लोब वील पार्टी. तो हमेशा ये बात रहती थी मेरी, और आंख में ऐसे सपने चमकते रहते थे. तो दे यूज्ड टू बी एस्टोनिश्ड कि करती क्या रहती है ये. सो मॉम डैड के संग हमेशा मीटिंग्स में गए, ब्रिट के एसोसिएशन में रहे, अच्छा अच्छा देखा, सारे लीडर्स को बचपन से मैंने देखा. ऐसा कोई बीबीएस नहीं होता था, ऐसा कोई मीटिंग नहीं होता था जहां पे मैं नहीं होती थी, सिंस माय चाइल्डहुड. एंड दैट केप्ट ऑन ग्रोइंग इन माय माइंड. और धीरे 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 करके वो बड़ा होने लगा. So when I was 18 years of age, this business came to me as a gift from my parents. I was building this opportunity, and in 2013, my parents were building it very beautifully. But God at that time had different plans altogether. And you know what the plan was? I lost my father. I lost my father in 2013. It was a massive, massive heart attack. And the business which was beautifully growing, हम लोग खूब मजे करते थे. God had other plans. Everything shattered. My dad was into pharma industry. He was doing very good job. लेकिन job is, you know, difficult money. It's a good money. तब मेरे को बहुत पहले ये चीज समझ में आ गई कि जॉब बहुत अच्छी चीज है, बट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट मनी है. बहुत ही बचपन में मुझे ये चीज समझ में आ गई थी. I was mere 24 years old, I believe, at that time when I lost my father, and my sister was 20 years old. So this was a thing, and mother was there, and thank God they were platinum. नए लोगों के लिए ये थोड़े से चीजें मैं क्लियर करूंगी बाद में. Thank God they were platinums into the business at that time. सब कुछ का प्रॉब्लम हुआ मेरी फैमिली में. एवरीथिंग वाज हेवायर्ड, सब कुछ उलट पलट हो गया, बट देयर वाज नो फाइनेंशियल क्रंच. थैंक्स टू दिस बिजनेस, थैंक्स टू दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, देयर वाज नो फाइनेंशियल क्रंच. Everything kept growing and growing. Yes, my mother had a major setback, we all had major setback, but yeah, thank God that सब कुछ हुआ, but financially कोई problems कभी नहीं आई. All because of this business. Because अगर मैं अपनी मदर की बात बताऊं, she is a very simple and humble homemaker, जैसा नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड में होता है. अगर फादर के जगह पे उनको जॉब मिलती तो शायद वो जॉब तो नहीं मिलती, और उनका स्ट्रेंथ भी वो नहीं था. थैंक गॉड शी बिल्ट दिस बिजनेस. और सी द ब्यूटी ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, आई गॉट इट एज अ गिफ्ट. I became my mother's co-applicant. Since then, we have been building it together. So I built it very strongly along with my mother. We are growing beautifully, and all the blessings, of course. और बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी ये इसलिए है क्योंकि ये सबके लिए है. Everybody, आज आप कहाँ हैं doesn't matter at all. लेकिन आपको जाना कहाँ है, लाइफ में कहाँ ले जा रहा है आपका जिंदगी is not. क्या होता है ना कि मैंने एक चीज हमेशा सीखी है कि जो आप, जैसे मान लीजिए कोई रिवर है, आप रिवर की डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहे हो तो एक डेड फिश भी फ्लो कर सकती है ना, आप डेड फिश भी तैर कर चली जा सकती है. लेकिन अगर आपकी लाइफ में सिचुएशंस सारे आपके फॉर में होते, दैट इज नॉट लाइफ. दैट इज नॉट लाइफ. लाइफ इज व्हेन इट इज गोइंग अपसाइड डाउन एंड यू स्टिल हैव द स्ट्रेंथ टू गो ऑन. दैट इज लाइफ. तो मैंने ये देखा, मैंने ये सीखा कि जब फादर हमारे गए, बिकॉज आई लॉस्ट माई एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड, आई लॉस्ट माई पियर, आई लॉस्ट द पर्सन जिसको मैंने सब कुछ लाइफ में आई लॉस्ट. बट आज भी मेरा ये है कि ही इज नॉट देयर जस्ट फिजिकली, बट ही इज देयर विथ मी राइट नाउ. ऑल्सो आई एम टेकिंग द मीटिंग, आई थिंक ही इज सिटिंग एंड ब्लेसिंग मी. दैट इज वॉट ही हैज गिवन मी. ये स्ट्रेंथ, सब कुछ हमारे अगेंस्ट में गया. फॉर 2.5 years माई मदर वॉज इन शेयर डिप्रेशन. major case, she was not able to function. but मेरे को लगा कि मेरे पास रोने का समय नहीं है. in place of crying, I should get up and do something for the family, because father ने मुझे मेरे ऊपर छोड़कर सब कुछ गया. right? If I sit back and cry, there is what I will show him, what I will give it to him. Will he feel proud कि yes Dipti, this is what I have left you for. Then there was a lot of retrospection. उसी बीच में मैंने अपनी education को भी complete किया. I am double master. I did my
master's in psychology, then I did my master's in social work counseling. I did a lot of diplomas. I kept on doing good in my career also. I mean, the profession which I chose, I never wanted to bargain with my profession also, because मैंने बहुत दिल से किया. My father also wanted me, okay, fine, if you don't want to be a neurosurgeon, go into psychology. That is something related to what human brain functions like. That is how you will learn about people. That is how you will, you will be able to help out people. That is why I chose the profession. But बहुत अच्छे से मैं basically, if I talk about my speciality also, I am into child counseling. I am into parent counseling. I am into relationship counseling. I am into a lot of counselings. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आई एम इनटू सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन मोड, कि इंसान अपने आप से बात करके कहाँ उभर सकता है, कहाँ जा सकता है, बिकॉज यू योरसेल्फ आर योर बेस्ट टीचर. आप अपनी गलतियों से सीखते हैं. दिस इज व्हाट आई फील वेरी वेरी स्ट्रांगली. सो या ये मेजर बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस, अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं शायद सारा समय कम पड़ता है. दिस इज आई फील गॉड्स ओन अपॉर्चुनिटी ऑन अर्थ. इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी पूरे आई थिंक पूरे विश्व क्या पूरे यूनिवर्स में नहीं है, वेयर इन एवरीबडी हैज इक्वल प्लेस टू ग्रो. आप मुझे बताइए कहाँ है, कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखा. आई एम वेरी यंग, बहुत लोगों से मैं बहुत छोटी भी हूँ, बहुत लोग मेरे फादर की उम्र के भी यहाँ पे बैठे हुए हैं. आप सब सोच के बताइए क्या इससे बड़ा कुछ है? और जो इंसान इस अपॉर्चुनिटी को दिल से क्रिएट कर सकता है वो कहीं पर भी जा सकता है. स्काई, इवन आई फील स्काई इज नॉट द लिमिट. यू कैन गो एनीवेयर एंड वी आर नॉट डेड फिश. वी आर nobody over here is a dead fish. डेड फिश का काम है भाव के संग जैसा जो चल रहा है वैसे चलने दो. नहीं, वी हैव टू गो अगेंस्ट द वाइब्रेशंस. लेट्स गो एंड लेट्स क्रैक इट. दिस इज व्हाट आई फील. मदर के संग बिल्ड करती हूँ, खूब मजे से बिल्ड करती हूँ. लॉकडाउन ने तो और मजे कर दिए. सब कुछ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो रहा है. सब कुछ अब देखिए, वी आर ऑल सिटिंग एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इवन कुछ बाहर से भी लोग बैठे होंगे और हम मजे कर रहे हैं. दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म. हाउ कैन वी यूज इट? एंड ऑल बिकॉज ऑफ द मेंटोरशिप. हम लोग ये सारे लोग मिल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द मेंटोरशिप. सो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये वर्ल्ड की, पूरे विश्व की सबसे अच्छी मेंटोरशिप देता है. ट्रस्ट मी, आई विल से वन वर्ड, कि आज की डेट में ह्यूमन बीइंग का आपस में ही कोई रिलेशन नहीं रह गया है. पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, कोई रिलेशन बचा नहीं है. दिस अपॉर्चुनिटी हेल्प्स अस टू ब्रिज द गैप एज अ होल. सारे रिलेशंस को वापस लेकर के आ रहा है ये अपॉर्चुनिटी. इतना ब्यूटीफुल है ये अपॉर्चुनिटी. तो नए लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. हम लोग फट से बिजनेस प्लान की तरफ आते हैं. और देखिए आप लोग इसको, मैं कहूंगी बहुत सारी चीजें शायद समझ में ना आए, बहुत सारी चीजें समझ में आए. आफ्टर दिस प्लान प्लीज सिट विद द पर्सन हु हैज इनवाइटेड यू ऑल. जिनका फर्स्ट टाइम है उन्हीं को लेकर के आज हम ये प्लान शो करेंगे. और शायद नंबर समझ में ना आए, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा अपना आंख और कान और अपना 100% प्रेजेंस यहाँ पे रखोगे आप, तो जाहिर सी बात है आपको समझ में बहुत कुछ आएगा. और बाकी चीज वो आपको बता देंगे जो आपको यहाँ पे लेकर के आए हैं. सो I'll show the plan to you. It's a beautiful opportunity, open for all. And I'll just share the screen. I hope the screen is clear. Okay, fine. So we'll cover 2-3 things. First of all, again, I would like to welcome you all. हम लोग बेसिकली 2-3 मेजर चीजों पे बात करेंगे. बर्निंग टॉपिक है आज का सबसे बड़ा बर्निंग टॉपिक, फाइनेंसेस. हम अपने फाइनेंसेस कहाँ से ठीक कर सकते हैं? हर जगह कंट्री का फाइनेंस, यहाँ जीडीपी बढ़ रहा है, वहां जीडीपी घट रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई भी कहीं पर भी पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में आज तक बात नहीं कर पाया है. इंडियन एजुकेशन में तो है ही नहीं. वेदर यू आर MBA फाइनेंस, नोबडी टॉक्स अबाउट पर्सनल फाइनेंस देयर. पीपल टॉक अबाउट द कंट्रीज फाइनेंस, इसका फाइनेंस, कंपनी का फाइनेंस, सबका फाइनेंस, बट नो पर्सनल फाइनेंस. हियर व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टुडे इज अबाउट द पर्सनल फाइनेंस, और हम अपने पर्सनल फाइनेंस को कैसे अच्छा कर सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. सिस्टम बेस्ड इनकम क्या होती है और एक्शन बेस्ड इनकम की लिमिटेशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सबको हिला के रख दिया है आज की डेट में, एंड दैट इज डायरेक्ट सेलिंग. उसके ऊपर हम बात करेंगे. पूरा कंपनी बताऊंगी, उसका ओवरव्यू बताऊंगी.
और बड़ा पैसा कहाँ छुपा है और हमें कैसे मिल सकता है, वेयर इज द ह्यूज मनी एंड हाउ कैन वी गेट इट, हम उस पर बात करेंगे। लीगली, अगर वर्ल्ड में लीगली पैसा कमाने के तरीके देखें तो सिर्फ 4 ही तरीके हैं। दैट इज नोन एज ESBI क्वाड्रेंट, या कह लीजिए 4 क्वाड्रेंट्स। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वर्ल्ड के नंबर 1 ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स रॉबर्ट टी कियोसाकी, अगर मैं इनकी बात करूँ, इनकी एक बहुत अच्छी किताब है रिच डैड पुअर डैड, उनका ही सेक्टर, उसी में उनका एक किताब आता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये फाइनेंसेस के बारे में है। एज आई सेड, दिस इज अबाउट इंप्रूविंग योर पर्सनल फाइनेंस। इससे बड़ी किताब नहीं है। इनकी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। कई लैंग्वेजेस में ये किताबें आई हैं जस्ट बिकॉज टू मेक अ पर्सन ह्यूमन बीइंग अवेयर कि क्या हो रहा है हमारे अराउंड। मैं आपको बताऊंगी, मेरे फादर ने ये किताब मुझे व्हेन आई वाज इन 8th ग्रेड, उन्होंने मुझे बोला था इस किताब को पढ़िए, बाकी सब एक तरफ होता रहेगा दीप्ति, इसको जरूर पढ़िएगा, दिस विल हेल्प यू ग्रो इंटरनली एंड फाइंड अ पाथ what you want to do in life. When I was in 8th grade, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी हर कोई अगर पढ़ना जानता है should read this book as early as possible और जितनी भी बार पॉसिबल हो। इसी में ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट है जिसे ESBI कहते हैं। E for employee, S for self employee, B for businessman, I for investor. If I talk about left hand side का मतलब है action based income। लेफ्ट हैंड साइड में वो लोग आते हैं जो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोग होते हैं। बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं, लेकिन इस तरफ की इनकम जो होती है टाइम और एफर्ट के ऊपर टोटली डिपेंड करती है ये पैसा। मतलब कि पैसा बहुत होता है, बहुत बड़ा पैसा होता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट मनी होता है। डिफिकल्ट मनी का मतलब है इट इज ऑल अबाउट टिल द टाइम यू परफॉर्म। मतलब आप सोच के देखिए, क्या हम लोगों ने जन्म लिया है सिर्फ परफॉर्म करने के लिए? आर वी बोर्न जस्ट टू परफॉर्म थ्रू आउट आवर लाइफ एंड अर्न? आई डोंट थिंक सो ह्यूमन बीइंग इज बोर्न जस्ट फॉर दैट। मुझे नहीं लगता है कहीं से कि ह्यूमन बीइंग का बर्थ सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करने के लिए हुआ है। और परफॉर्म किस लिए? पैसा कमाने के लिए। सिर्फ वही है काम। यहाँ पे एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, खुद मैं एम्प्लॉयड हूँ, खुद सारे 90% ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन जब तक हम अपना काम करेंगे तब तक ही वो पैसा आएगा। अगर हम काम नहीं करते हैं तो पैसा जीरो हो जाएगा, कोई भी टाइम हो, चाहे हम कितनी भी बड़ी नौकरी में क्यों ना बैठे हों। दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस क्वाड्रेंट। अगर इधर की बात करते हैं, इधर हमारा हमेशा 10 से 12 घंटा मिनिमम दिन का जाना ही जाना है, तभी पैसा आएगा। अगर सोचिए वो टाइम देना हमने बंद कर दिया तो क्या वो पैसा आएगा? थिंक अबाउट इट। अगर नहीं आएगा तो हमें सोचने का समय है कि क्या हम आने वाले 5 साल में भी ऐसा कुछ करेंगे कि हमारे पास ये पैसा ऑटोमेटिक आने लगे। ये परफॉर्मिंग इनकम है। परफॉर्मिंग इनकम का मतलब जब तक हम काम करेंगे, हाथ पैर चलेंगे, तब तक हमारा पैसा आएगा। हाथ पैर नहीं चलेंगे तो कहीं पर भी कोई पैसा आने की कोई भी संभावना नहीं है। कभी भी ये इनकम जीरो हो सकती है, एनी टाइम इन लाइफ। वेरी वेरी स्कैरी। मैं जब भी ये बोलती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वेरी वेरी स्कैरी। राइट हैंड साइड को आप थोड़ा सा देखोगे, यहाँ सिस्टम बेस्ड इनकम बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। सिस्टम बेस्ड का क्या मतलब है? इसको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। अगर मैं बात करूं बाटा, टाटा, अंबानी, बिरला, नेम एनी बिग शॉट, क्या कर रहे हैं वो लोग? उन लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है या एसेट है, उनके लिए कई लाखों लोग काम कर रहे हैं। राइट? वहां पे कई लाखों लोग काम कर रहे हैं और लाखों लोग काम करके अपना समय दे करके टाटा या अंबानी या बिरला, दीज बिग शॉट्स, दीज बिग जायंट्स आर अर्निंग मनी लाइक हेल। यहाँ पे टाइम की कंपाउंडिंग हो रही है। जितना ज्यादा समय लगाएंगे उतना ज्यादा पैसा। यहाँ पे पैसा पैसे को कमा रहा है। यहाँ पे जितना टाइम लग रहा है उतना पैसा आ रहा है। क्या हमारे और आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है? डू वी हैव एनीथिंग ऑफ दैट काइंड? हमारे पास ऐसा क्या कोई सिस्टम है जिससे पैसा पैसे को कमा सकता है? या इतना लोग हैं हमारे पास जो हमारे लिए काम कर रहा है और हम अंत में पैसा कमा रहे हैं? इज देयर एनीथिंग? अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए?
Should we have anything of that kind? यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, दुनिया का 95% पीपल आर हियर, बट ओनली 5% वेल्थ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इज हियर. बट राइट हैंड साइड में दुनिया का सिर्फ 5% लोग 95% ऑफ द वेल्थ दे आर एंजॉइंग. दे आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग. यहाँ पे सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है सबसे बड़ी बात. अगर हमारी ओनली इनकम हमारा प्रोफेशन है, हम किसी भी दिन we can lose that money and we can become so poor. It is proven. बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम इज द मोस्ट डेंजरस थिंग वन कैन एवर हैव. मोस्ट डेंजरस. और with time again pandemic has really proved it. So many people have lost their jobs, people are on slash salaries, skill based हो चुका है सब कुछ. आने वाला समय is all artificial intelligence. Are we ready? Are we ready? नो. इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है. क्यों अमिताभ बच्चन एड से पैसा कमाते हैं, क्यों सचिन तेंदुलकर एड से पैसा कमाते हैं, क्यों, व्हाई? बट दैट इज नॉट देयर प्रोफेशन. लेकिन दे आर डाइवर्सिफाइंग. आर वी इवन थिंकिंग ऑफ डाइवर्सिफाइंग? अगर नहीं तो क्या हमें सोचना नहीं चाहिए? क्या हमें 2020 ने इनफ नहीं सिखा दिया कि अब तो सोच लें? मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम. यहाँ पे एक्टिव इनकम है, मैंने जैसा कि बताया. परफॉर्मिंग इनकम, जब तक हाथ पैर चलेंगे पैसा आएगा, हाथ पैर नहीं चलेंगे पैसा नहीं आएगा. यहाँ पे पैसिव इनकम है, नॉन परफॉर्मिंग इनकम. आपने एक ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएट कर दिया, वो सिस्टम आपके लिए पैसा बनाने. एक एग्जांपल देती हूँ, किस किस को ऑटोमेटिक चीजें पसंद है लाइफ में, ऑटोमेटिक हो जाए. हाउ मेनी ऑफ अस लाइक ऑटोमेटिक थिंग्स? व्हाई? ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, automatic microwave oven, automatic cars, automatic all the kind of जितने हमारे पास चीजें हैं सब कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए, राइट? मेरे को तो ये भी होना चाहिए कि मेरा वार्डरोब उस पे रिमोट से खुले, वो भी ऑटोमेटिक हो, पंखा ऑटोमेटिक, सब कुछ ऑटोमेटिक हो, मुझे हिलना ही ना पड़े. इतना ज्यादा ड्रीम लेकर के हम चलते हैं, इतना ड्रीम है आईज में. एवरीथिंग शुड बी, बट व्हाई नॉट मनी? व्हाई नॉट मनी? क्या मनी ऑटोमेटिक नहीं होनी चाहिए कि एक बार आपने एक सिस्टम जबरदस्त क्रिएट कर दिया और वो सिस्टम पैसा बना रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए. ह्यूमन बीइंग इतने योनियों में ह्यूमन की तरह क्यों जन्म हुआ? एलिफेंट हो जाते हम, डॉग हो जाते, कोई भी योनि में जन्म ले लेते. इंसान क्यों बने? दिमाग लगाने के लिए ना. लेकिन क्या हम दिमाग सिर्फ नौकरी करने के लिए लगाएंगे या एक सोर्स इनकम कमाने के लिए लगाएंगे पूरा जीवन? आप सोच के देखो, आप सोच के देखो इस चीज को. ये चीजें मुझे हिला देती है, आपको भी शायद हिला देती होंगी, राइट? एक चीज सिंपल सी बात करूंगी मैं. यहाँ जहां टाटा, अंबानी, बिरला के लिए लाखों घंटा रोज काम हो रहा है, लैक्स एंड लैक्स ऑफ आवर्स पर डे, क्या हमारे आपके लिए हो रहा है? आपको एक एग्जांपल दूंगी. अगर हम एक दिन का मान के चलिए 10 घंटा काम करते हैं, ठीक है ना, तो भैया महीने का 250 घंटा करते होंगे, साल का 3000 कर लेते होंगे किसी तरह. पूरा जिंदगी हम 1 से 1.5 लाख घंटा काम करते हैं, होल लाइफ फ्रॉम 20 to 60. इज इट इनफ? कैन वी लिवरेज आवर टाइम विद सिंगल सोर्स ऑफ इनकम? थिंक अबाउट इट. इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. ये आपको एक अपॉर्चुनिटी है जो आपकी सिंगल सोर्स को मल्टीपल सोर्सेस में कन्वर्ट कर सकती है, बशर्ते हम इसको खोल करके रखें. इंडिविजुअल एफर्ट पे कुछ नहीं होगा, मेरे हाथ पैर कभी भी कुछ भी हो सकता है मुझे, लेकिन अगर मेरे सिस्टम चल रहा होगा तो मैं तो आराम से ऐश कर रही होंगी, विच इज व्हाट माय फादर डिड. आई फील प्राउड ऑफ हिम. एटलीस्ट ही क्रिएटेड अ सिस्टम, क्योंकि उन्होंने शायद ये समझा था कभी कि कुछ भी कभी भी लाइफ में हो सकता है, और उसी को हम लोग आगे लेकर के गए. वी फील मोर प्राउड अबाउट इट, क्योंकि कितने लोगों की लाइफ उससे चेंज हो रही है, अच्छी हो रही है. नो टाइम नो मनी. चाहे आप किसी कंपनी के, डोंट टेक माय वर्ड्स अदरवाइज प्लीज, अगर जितना भी ऊपर आप जाते हो किसी भी नौकरी में, किसी भी पिरामिड में, वहां एक बंदा होता है, लेट्स से द सीईओ ऑफ द कंपनी और द एमडी ऑफ द कंपनी, एक होता है. लेकिन क्या एमडी के पास टाइम होता है? क्या सीएम डीएम इनके पास टाइम है? दे आर डूइंग अमेजिंगली गुड इन द जॉब्स. क्या उनके पास समय है? क्या अपने लिए समय है? जिस स्टेट में मैं रहती हूँ, that is one of the best states in terms of development now, UP.
योगी जी इज द वन हु इज मेकिंग ऑल द चेंजेस, बट इंसान सिर्फ 2 घंटा 2.5 घंटा सोता है. ही हैज नो टाइम फॉर हिमसेल्फ, राइट. एक इंडिविजुअल इस तरह से काम करता है. स्पेयर टाइम मोर मनी है इस तरफ, बहुत सारा टाइम टू एंजॉय विथ योर फैमिली. हम पैसा कमा क्यों रहे हैं जब हमें पता ही नहीं है कि हम उसका करेंगे क्या. सी, किसी का लाइफ में ये गोल नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकती हूँ. आप अपने आप से पूछ करके देखिए, क्या हमारा गोल पैसा कमाना है? मैं नहीं मान सकती ये चीज. पैसा कमाने के उस पैसा कमाना इज जस्ट वन वे, यू नो. पैसा इज वन सोर्स, रिसोर्स, यू नो. फूड इज वन रिसोर्स, क्लोथ इज वन रिसोर्स, दीज आर ऑल रिसोर्सेज. हमारा काम है हमारी को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ताकि हमारी लाइफ एक अच्छी लाइफ हम लीड कर सके. एम आई मेकिंग सेंस? राइट. तो अगर हमारा काम रिसोर्सेज को गैदर करना है तो क्यों ना हम उसको ऑटोमेटिक फॉर्म में कर दें, एक बार एक सिस्टम क्रिएट करके. और अगर मैं एक्शन बेस्ड और सिस्टम बेस्ड इनकम के बीच में डिफरेंस की बात करती हूँ, वो मनी का फॉर्मूला ही होता है ऐसा मस्त. मनी इज इक्वल टू, यू नो, रेट इनटू टाइम. मनी का क्या मतलब है? जितना रेट, रेट इज व्हाट? रेट इज इक्वल टू योर एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, एवरीथिंग इज रेट. वो एक ही बार डेवलप करते हो. आप एक डॉक्टर है या एक, मान लीजिए मैं हूँ एक काउंसलर हूँ बाय प्रोफेशन, मुझे लगता है इस चीज में पैसा नहीं है, क्या अब मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? Yes, I can become a PhD doctor for sure, but I cannot become a medical doctor, right? There is a limit. There is a limit to what skills I am growing. And time तो वही है, 24 घंटे से ऊपर किसी का नहीं है. सब कुछ अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन एक समय ऐसी चीज है जो नॉट लिमिटेड. इट इज जस्ट लिमिटेड टाइम. और टाइम और रेट पे अगर कैप लगाओ तो पैसे पे तो कैप लगना ही लगना है. सो यू विल ऑलवेज अर्न लिमिटेड मनी विद एक्शन बेस्ड इनकम, चाहे कितना भी बड़ा एक्शन क्यों ना लगा लीजिए, मैंने बता ही दिया. और ई और एस कैटेगरी के लोग लिमिटेड इनकम ही कमा सकते हैं पूरी लाइफ भर. अगर हम लिवरेज कर दे टाइम और एफर्ट, जैसा कि मैंने बताया, लाखों घंटा हमारे लिए रोज अगर काम हो तो हमारा टाइम और एफर्ट लिवरेज होता है और हम ग्रो करते हैं. यहाँ पे अनलिमिटेड सोर्सेज हैं हर चीज के, पैसे के, टाइम के, एनर्जी के, हर चीज के, नो, एंटरटेनमेंट के, हर चीज के अनलिमिटेड रिसोर्सेज है. दैट इज व्हाट इज बी एंड आई मेंट फॉर. और अगर हम लाइफ में बी और आई की तरफ जाना चाहते हैं, लेट्स से लेफ्ट टू राइट जाना चाहते हैं, तो हमें अपना सोच को चेंज करना होगा. सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ डालना पड़ेगा कि क्या हमें यहाँ से यहाँ आना है. आप सोच के देखिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स, एक बडिंग शब्द आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप. बडिंग शब्द आ गया, स्टार्टअप. nobody is wanting to do job now. Why? Because उसमें उतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है. Everybody is wanting to grow and grow with entrepreneurship. तो entrepreneurship के लिए एक बहुत ही booming जो you know फील्ड है आज की डेट में, and this is just not India, this is worldwide proven, and that is network. अमेजिंग. इस पे इतना रिसर्च हुआ है, इतना काम हुआ है, पूरे लॉकडाउन में तो इसने तहलका मचा करके रख दिया है कि भाई नेटवर्क का मतलब क्या. व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क का मतलब होता है हमारा और आपका जो गैदरिंग है, दैट इज नेटवर्क. लेकिन हमारी गैदरिंग, हमारी जो सोशल अंडरस्टैंडिंग है लोगों के संग, क्या हम उससे पैसा कमा रहे हैं? आर वी अर्निंग मनी? अगर नहीं कमा रहे हैं तो क्या कमाना चाहिए? अगर कमाना चाहिए तो क्या हमारे पास रास्ता है? अगर रास्ता नहीं है तो क्या हमें रास्ता ढूंढना चाहिए या नहीं ढूंढना चाहिए? नेटवर्क टेक्नोलॉजी आपको सारी चीजों का आंसर एक संग देती है. दैट्स अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ नाउ. अगर नेटवर्क की बात करें, सिंपल अगर मैं समझाऊं कि शॉपिंग कैसे होती है. एक शॉपिंग एक ऐसी चीज है जो कोई भी ह्यूमन बीइंग की नीड है, चॉइस नहीं है. आज मैं आप कोई भी जना बिना शॉपिंग के नहीं रह सकता है. बेसिक्स चाहिए ही चाहिए. शॉपिंग मार्केट में कैसी हो रही है? मार्केट का ट्रेंड कैसा है? मार्केट का ट्रेंड कहता है कि कोई चीज अगर मेरे को 100 रुपए में कंज्यूमर तक पहुंच रही है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लेकर के, MRP लेकर के, तो वो बनी कितने में होगी? वो बनी होगी 30 से 40 रुपए में, 30 to 40 रुपीज में वो बनी होगी. लेकिन हम तक और आप तक आते आते वो 100 रुपए की हो जाती है. व्हाई? व्हाट इज द नीड? नीड इसलिए है क्योंकि हम सारा का सारा जो बीच का पैसा है, हमारा जो बड़ा पैसा है, 60 to 70% विच इज अ हार्ड अर्न मनी, वो हमारा मिडलमैन में चला जा रहा है, एडवर्टीजमेंट में चला जा रहा है,
डिस्ट्रीब्यूटरशिप में चला जा रहा है, जैसे मैड मार्केट कहते हैं, मिडलमैन एडवर्टाइजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन क्या इनकी वाकई में जरूरत है? डू वी एक्चुअली नीड देम? क्या कोई चीज डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक नहीं पहुंच सकती? क्या हम ये 60 to 70% पैसा जो मेरे और आपके हार्ड अर्न मनी है नहीं सेव कर सकते? और अगर क्या हमारे पास रास्ता है, हमें सेव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेती हूँ, बहुत ही क्लीन, अगर कोई जना 1 लाख रुपए महीना बना रहा है तो सिर्फ 40,000 रुपए अपने पास रख रहा है, बाकी 60,000 इन्हीं सब चीजों में चला जा रहा है। थिंक अबाउट इट, 60% ऑफ द हार्ड अर्न मनी इज गोइंग हियर, जिनको ना हम जानते हैं ना पहचानते हैं, बस इनको हम लोग अमीर बनाते हुए चले जा रहे हैं एवरी मोमेंट। और हम लोग क्या है, हमारी लाइफ लाइबिलिटीज में चली जा रही है। लाइबिलिटीज और एसेट में डिफरेंस समझते हैं? थोड़ा सा बताऊंगी। एसेट वो चीज होती है जो हमारे लिए पैसा कमा कर देती है, लाइबिलिटीज वो चीज होती है जो पैसा हमारा खत्म करती है। हमारी शॉपिंग से क्या हमारा एसेट बन रहा है या हमारी लाइबिलिटी है? थिंक अबाउट इट, वी कैन थिंक अबाउट इट। क्या हम इसी लाइबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आई कैन शो यू समथिंग, राइट? अगर आज की डेट में हम लोग मार्केट ट्रेंड की बात करते हैं और इनको नॉर्मल स्टोर से जा करके हम नहीं लेकर के हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम सुपरमार्केट चले जाते हैं, वहां पे हमें क्या मिलता है? हमें डिस्काउंट मिलता है, लेकिन हम कोई इनकम नहीं अर्न कर सकते हैं। पहले हम छोटी शॉप में जाते थे, आज हम मॉल्स में जाते हैं, आज हम ऑनलाइन बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, बट नोबडी इज अर्निंग फ्रॉम दिस। वी आर जस्ट गेटिंग लिटिल बिट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट से कोई जना अमीर कभी नहीं बना है और ना बनेगा। आप सोच के देखिए, हम Amazon से शॉपिंग कर रहे हैं, हम वॉलमार्ट जा रहे हैं, हम स्पेंसर जा रहे हैं, क्या कभी उसका ओनर हमको बोलेगा लेट्स गिव यू द फ्रेंचाइजी फ्री ऑफ कॉस्ट? ओ दीप्ति, वाह, यू आर एन एक्सीलेंट कस्टमर ऑफ आवर्स, यू आर एन अमेजिंग कस्टमर, आप हमारा इतना टर्नओवर रोज हर महीने करते हो, चलिए आपको हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट Amazon की फ्रेंचाइजी देते हैं। ऐसा कभी मेरे संग तो नहीं हुआ, आपके संग हुआ है क्या? क्या आने वाले समय पे होगा? कभी नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए एज इंटेलिजेंट, एज इंटेलेक्चुअल पीपल, as intelligent sharp people, because I feel everybody who is here is very sharp and intellectual, intelligent as well. क्या करना चाहिए? क्या हमें यहीं से शॉपिंग करते रहना चाहिए? मुझे नहीं लगता है। we should actually curtail them. यहीं पर एक ट्रेंड आया, नेटवर्क का पार्ट आया, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा टॉपिक है, मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी बातें होती है, लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, लोगों की बहुत सारी मिथ्स है, बहुत सारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कुछ, बहुत बारे में लोग उसके बोलते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल तरीके से बताऊंगी आपको डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है, सबसे बड़ी बात, इन मिडलमैन को हटाना, आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कंज्यूमर तक सामान देना, और जो ये बड़ा सा पैसा बीच में चला जा रहा है ये हमारे पास वापस आ जाना। दिस इज सिंपल फॉर्म में डायरेक्ट सेलिंग, और आपको एक अच्छा सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देता है। वर्ल्ड का नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर, जो मतलब पूरे विश्व में जिसका नंबर 1 दैट इज इन द वर्ल्ड सिंस एटलीस्ट 6 decades, उस दैट इज आवर सर्विस प्रोवाइडर। और सबसे बड़ी बात है, ये हमें एक इनकम अपॉर्चुनिटी देता है, हमें पैसा कमाने का मौका देता है। क्या आज की डेट में ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? पैसा कमाने का मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, वही हमको ये देता है। और सबसे बड़ी बात है, इधर पे सबसे बड़ा, मैंने नाम आपको बोला, यू कैन क्लैप अबाउट इट, दैट्स एमवे कॉर्पोरेशन, दैट इज एमवे ग्लोबल, वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड सिंस 1959, राइट? एंड दैट इज एमवे कॉर्पोरेशन। ये सिंपल बोलता है कि हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक सामान देंगे, आप 60% सेव करोगे, बहुत ही अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी के तौर पे वो इनकम आएगी 60% के फॉर्म में आपको। और सबसे अच्छा बात होगा, यहाँ पे एक नया जो निर्माण हुआ, एक नया कॉन्सेप्ट का, दैट इज प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर का मतलब है आई एम द प्रोड्यूसर, आई एम द कंज्यूमर। एग्जाम्पल के तौर पे लूंगी, एक मेरी मिठाई की दुकान है, लेकिन मैं मिठाई बगल वाले की दुकान से लेती हूँ, क्या मिठाई मेरी कोई ट्रस्ट करेगा? क्या मेरी मिठाई कोई ट्रस्ट करेगा? नोबडी। क्या मेरे कोई कस्टमर्स बन पाएंगे कभी? नोबडी। इसीलिए मैं ही प्रोड्यूसर हूं, मैं ही कंज्यूमर हूं, सबसे पहले प्रोडक्ट्स को यूज मैं करूं, और मुझे अगर अच्छा लगेगा तो मैं रिकमेंड करूंगी। दैट इज व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग ऑल अबाउट, दैट इज व्हाट इज एमवे कॉर्पोरेशन ऑल अबाउट।
सिंपल अगर बात करूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं, सिंस 1959 टू ग्रेट फ्रेंड्स, थैंक्स टू देम, रिच डिवोर्स, जे वैन हैंडल, एक जोरदार क्लैपिंग आप अगर कर सको, इन्होंने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को बदल दिया। और कितने बड़े देवर यू नो विजनरीज in the year 1959 that they could think over so much and they could create such a huge opportunity globally. It is spread in 110 countries. सबसे अच्छी बात है 110 देशों में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। 80,000 करोड़ का इनका वर्ल्ड वाइड टर्नओवर है। कैन यू बीट इट? 80,000 करोड़। और सबसे बड़ी बात है कि इनका 61 लाख बिलियन dollars they have already distributed as commission to us, distributors like us in so many years. सबसे बड़ी बात, और इनकी एसेट्स थे करीब करीब 4 लाख करोड़ के, और ये जीरो डेट कंपनी है। इनका कोई पैसा आपको शेयर में नहीं मिलेगा, एम्वे का कभी भी नहीं मिलेगा। दिस इज देयर ओन मनी, दैट इज व्हाट इज एम्वे कॉर्पोरेशन ऑल अबाउट। और 1100 प्लस पेटेंट्स है और 800 पाइपलाइन में है। आस पास भी कोई दूसरी कंपनी नहीं है। वी फील प्राउड अबाउट इट, वी आर सो प्राउड, वी फील सो ग्रेट टू बी कनेक्टेड विद एम्वे कॉर्पोरेशन। दिस इज एम्वे। और अगर एम्वे इंडिया की बात करें, 1998 में आया 6 प्रोडक्ट के संग, होम केयर, पर्सनल केयर में, और आज मोर देन 160 प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे अच्छी जो एम्वे प्रोडक्ट्स की बात है, दे कम विद 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। मतलब कि आप प्रोडक्ट को बिल्कुल बिंदास यूज करो, और अगर नहीं समझता, आपके पास 30 डेज है, with the date of the bill you can go and return without any question asked. That is Amway Corporation. 30% or 30 days, that is Amway Corporation. That is how we build somebody's faith and trust. किसी से कोई झूठ नहीं बोल करके ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिल्ड होती है। लोगों को संग, लोगों को मिल करके ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिल्ड होती है। 5 ऑफिसेस के स्टार्ट हुए, आज मोर देन 150 टच पॉइंट्स है, 2000 लोकेशंस में वेयर हाउसेस है तमाम। और सबसे अच्छी है, नाउ इट इज मेक इन इंडिया। It is going with every policy of the Indian government, of the Modi government. Atmanirbhar Bharat, make in India, make for India, everything we are into, women empowerment से लेकर के सब चीज है इस opportunity के अंदर। So many people have got jobs, so many people are growing as business builders in the opportunity. हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मदुरई तमिलनाडु में, एंड इनका 99% मेक इन इंडिया है आज की डेट। और सबसे बड़ी बात है, ये जो प्लांट है, दिस इज गोल्ड लीड प्लांट। मुझे नहीं पता बाकी इंडिया में कौन सी कंपनी गोल्ड लीड प्लांट है। दैट मींस इसका जीरो वेस्ट बाहर जाता है, इधर इन द फॉर्म ऑफ वाटर और इन द फॉर्म ऑफ एयर। कोई भी फॉर्म में वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं जाता। हम कोई प्रदूषण नहीं अपने वातावरण में डालते हैं। जो प्रॉब्लम आज की डेट में मेजरली हो रही है, सारे हेल्थ हैजार्ड्स जो हो रहे हैं, वी आर not creating a single pollution since 1959. हमारे घर के से जो सीवेज जा रहे हैं, नालियां जा रही है, जो problematic areas है जहां पे सारा pollution हो रहा है, we are creating zero pollution. At least Amway products use करके हम इतना environment के लिए कर सकते हैं, जहां पे हमारे products caustic free हैं, कोई भी health hazard नहीं create हो सकता है, right? First year का इनका इंडिया का turnover 99 करोड़ था, आज more than 2000 करोड़ है। और फर्स्ट ओवरसीज ट्रिप इनकी बैंकॉक की थी ईयर 2000 में, और आज मोर देन 30 ट्रिप्स ये ऑलरेडी दे चुके हैं। सो वी ऑल कैन डू टुगेदर, वी ऑल कैन बिल्ड दिस अपॉर्चुनिटी टुगेदर एंड ग्रो अक्रॉस द वर्ल्ड। कितने लोगों को घूमना पसंद है? मुझे लगता है सबको घूमना पसंद है। क्या हम साथ में लाइक माइंडेड पीपल के संग नहीं घूम सकते? बिल्कुल घूम सकते हैं, राइट? और Amway प्रोडक्ट्स की अगर बात करूं, मोर देन 450 प्रोडक्ट्स है वर्ल्ड वाइड, 160 इंडिया में है। बड़े बड़े प्रोडक्ट नहीं है, दे आर ऑल इंडस्ट्री। मैं तो कहती हूँ, हमारे मेंटर्स भी बोलते हैं, वी आर ऑल दिस इज ऑल इंडस्ट्री। हेल्थ इंडस्ट्री, स्किन केयर इंडस्ट्री, कुकवेयर इंडस्ट्री, आपका वेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, दीज आर ऑल इंडस्ट्रीज। हम लोग इंडस्ट्री लेकर के पूरा चल रहे हैं, और दे आर केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, high quality, number 1 in the world, cost effective, value for money, because they are all concentrated to the T. They are concentrated like anything. सिर्फ पानी मिलाने की जरूरत है, और 100% money back guarantee. Most important, सबसे बड़ी चीज जो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती है, पैसे कमाने का एक बिजनेस, एक अपना व्यवसाय क्रिएट करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है Amway बिजनेस, राइट? ये Amway न्यूट्रिशन वेलनेस में हम लोग नंबर 1 है वर्ल्ड के, विद न्यूट्रलाइट,
दिस हैज बीन प्रूवन इन पैंडेमिक. विटामिन सी से कोरोना भागेगा, भाग गया ऑलरेडी, राइट? वी आर ऑल फाइटिंग इट टुगेदर. एंड न्यूट्रिशन, हमारे न्यूट्रीलाइट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. प्रोटीन डेली, ओमेगा, तुलसी एंड विटामिन सी. इससे इम्यूनिटी बढ़ा, इससे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर पूरे विश्व में कहीं पे नहीं है. वी हैव एक्चुअली प्रूव्ड इट, राइट? न्यूट्रीलाइट के संग, हर्ब्स के संग, वी आर ट्रेडिशनल हर्ब्स. हमारे प्रोडक्ट्स, आप किसी से भी पूछिए, बहुत लोग मार्केट में, क्या किसी के प्रोडक्ट्स डीएनए फिंगरप्रिंटेड हैं? यू कैन स्ट्रेट अवे आस्क दिस क्वेश्चन, क्या हम आपके प्रोडक्ट डीएनए फिंगरप्रिंटेड है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जानिए, जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया, थोड़ा रीड करिए. ऑल आवर प्रोडक्ट्स आर डीएनए फिंगरप्रिंटेड. दैट्स एमवे. ब्यूटी स्किन केयर में अगर मैं आर्टिस्ट्री की बात करूं, मिस अमेरिका, मिस यूनिवर्स जो ब्रांड पेजेंट्स है, दे आर द यूजर्स. मैं वो स्किन में लगाती हूँ अपने, जो वो लगाते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. स्किन की ग्लो एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी. एंड होम केयर, एज आई सेड, हमारे सारे प्रोडक्ट्स कॉस्टिक फ्री हैं. जब कॉस्टिक फ्री है तो कोई भी जीआई ट्रैक की प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट? हमारे जो जो हमारे सीव्स जाते हैं, जो हमारे स्विचेस जाते हैं, सारे के सारे कॉस्टिक फ्री जाते हैं. किसी को भी कोई प्रदूषण ये क्रिएट नहीं करते हैं, और हमारा हेल्थ अच्छा रहता है. हमारे अंदर कॉस्टिक नहीं जाता है, हमारे कपड़े अच्छे से धुलते हैं जिसमें कॉस्टिक नहीं होता है, तो हम लोग हमेशा हेल्दी रहते हैं. पर्सनल केयर में, आपका टूथ से लेकर के, हेयर से लेकर के, स्किन से लेकर के, बॉडी से लेकर के, एवरीथिंग इज देयर इन पर्सनल केयर. अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स. एग्रीकल्चर में हम हेल्प करते हैं इन टू द फार्मर्स ऑल्सो. जो लोग, जिनको भी गार्डनिंग पसंद है, खेती पसंद है, बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्ट है एप्साइड की, बहुत अच्छे से यूज होता है, वो हम ले सकते हैं. वेट मैनेजमेंट में, if I talk about weight management, we are the only company which does weight management. It is not a weight loss program. It's a complete weight management program, जहां आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिजाइंड है. This is designed along with one of the best celebrity nutritionist शुभी हुसैन. उनके संग डिजाइन करके आम्बे ने हर तरह के लोगों के लिए डाइट चार्ट्स, डाइट प्लान्स बनाए हैं. वेट को मैनेज करने में हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं. Cookware, now our cookware is a zero oil, zero water cooking, amazing. non-veg से लेकर वेजिटेरियन डिशेस, all without oil and very less water. कैसा रहेगा उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू एज इट इज रहना. That is what is our cookware called Queen known as. That is cookware. और सबसे इम्पोर्टेंट है एयर ट्रीटमेंट सिस्टम. इस समय नीड है, चॉइस नहीं है. एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, एस्मा की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग ट्रबल हो रहे हैं अराउंड, वी हैव द बेस्ट टेक्नोलॉजी विद अस. सेम फॉर होम एंड सेम फॉर कार. जो हेपा है, हेपा के फिल्टर्स 0.3 माइक्रॉन्स तक खत्म कर सकते हैं. इफ यू नो अबाउट हेपा, हमारा जो है फिल्टर 0.0024 माइक्रोन तक खत्म कर सकता है. इससे बड़ा वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है. That is what is Amway Mini and Atmosphere Drive known as for. That's our air treatment system. And last but not the least, fitness में हम लोग जिम गोअर्स के लिए हमारे पास एक्सेस है in the form of what do you say, fitness drinks and fitness shakes. Your एक्सेस के नाम से हमारा आता है, right? अमेजिंग प्रोडक्ट रेंजेस, मतलब मैं क्या बताऊं, मुंह से अगर वाह ना निकले, हमारे मेंटोर्स कहते हैं पार्थो जी कि मुंह से वाह ना निकले तो वापस कर दीजिएगा. दैट इज Amway प्रोडक्ट्स. एंड सेम आई फील वेरी स्ट्रांगली कि अगर मुंह से वाह ना निकले वापस कर दीजिएगा. सो इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेकर के हम लोग काम करते. दे आर द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स इन द वर्ल्ड. और हम पैसा कैसे कमाएंगे वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी. सबसे इंपॉर्टेंट है, Amway क्या करता है? Amway कहता है 30 से 40% मैं लेकर के जाऊंगा क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, बाकी 60% आपका. कैसे करके? जीएसटी में कुछ परसेंट चला जाता है, 6% आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, करीब 8% का आपको कैशबैक मिलता है. लेकिन ये चीजें हैं जो आपको सिर्फ कैशबैक से आप रिच नहीं बन सकते. दैट कैन बी जस्ट द डिस्काउंट पार्ट. लेकिन मेजर जो पैसा है जिससे आप पैसा कमा सकते हो वो 3 to 21% का बोनस है, विच इज मंथली. एंड 11% का लीडरशिप होता है जिसे बिग बोनस कहते हैं. तो हम लोग अभी एक मंथली देखते हैं. अगर मंथली हमारा बिजनेस की बात करते हैं तो हमारा बिजनेस पीवी के फॉर्म में होता है. पीवी इज पॉइंट वैल्यू. हाँ, 1 पीवी इज इक्वल टू 80 रुपीज विद टैक्सेस सारा मिला के करीब 100 रुपए का होता है. अगर हम 20,000 रुपए का बिजनेस करते हैं महीने में तो हमको उसका 3% मिलता है. 60,000 का बिजनेस करते हैं तो हमें उसका 6% मिलता है. 1,20,000 का बिजनेस करते हैं तो 9%.
2 लाख 40 का बिजनेस करते हैं तो 12%, 4 लाख का बिजनेस करते हैं तो 15%, 7 लाख का बिजनेस करते हैं तो 18%, 10 लाख एंड अबव का बिजनेस करते हैं तो 21%। लेकिन क्या हम 10 लाख का बिजनेस अकेले कर सकते हैं हर महीने? नहीं कर सकते। तो हम लोग कैसे करेंगे? हाउ वी विल डू? मान लीजिए कोई नया जना अपना नाम यहाँ पे डाल सकता है, कोई नया बंदा अपने आप को ये मान सकता है, एक नया बंदा आता है, नया बंदा विद केवाईसी एमवे को साइन अप करता है। एमवे आपको डायरेक्टली नहीं ज्वाइन कराएगा, एमवे पूछेगा कोई एक स्पॉन्सर लाइए। स्पॉन्सर वो इंसान होगा जो आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इंट्रोड्यूस करेगा। आज आपको जो लेकर के आए हैं दैट कैन बी योर स्पॉन्सर ऑफ कोर्स। वहां पे पूरा हमारा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है जो आपको हेल्प करता है, गाइड करता है, ग्रो करने में मदद करता है, पूरी की पूरी मेंटरशिप देता है जिसके कारण हम ग्रो कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज अ यूनिवर्सिटी। इट्स अ यूनिवर्सिटी ऑफ रिचेस टू क्रिएट रिचेस। अगर मैं बात करूं एमवे 10% है तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड 90% है। ब्रिट वर्ल्ड वाइड के बिना एमवे बिजनेस हो ही नहीं सकता। नॉट पॉसिबल एट ऑल। इट इज ट्राइड एंड प्रूवन। ये आपको, या ना, आपको सिंपल बात मैं अगर बोलूं, आज कंपटीशन का जमाना है, राइट? पीपल आर कंपीटिंग विद ईच अदर, पीपल आर नॉट कंप्लीटिंग ईच अदर। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी या कहीं पर भी जहां कंपटीशन आ जाए वहां ग्रोथ नहीं हो सकती है। कंपटीशन में क्या होता है, एक के ऊपर एक चढ़कर आप जाओगे। कंप्लीट का मतलब होता है हम संग में जाएंगे। क्या मंजूर है? हम संग में चले, साथ में ग्रो करें। दैट इज ब्रिट वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे आपको हेल्प करेगा कोई ना कोई, कि आप बहुत ज्यादा नीचे ना गिरे, आप वहीं से उठे, गलतियां ऐसी ना करें जो पहले आप रोका जा सकता है। दैट इज ब्रिट वर्ल्ड वाइड, राइट? यहाँ पे कोई जो बड़े बड़े those who are earning very good, they are only telling you how you can do it, right? That is what is Brit Worldwide. तो Brit Worldwide से आप कनेक्ट होते हो, यहाँ से एजुकेशन लेते हो, यहाँ से लर्न करते हो, एमवे से अर्न करते हो, लर्न करते हो, अर्न करते हो, एंड साइमल्टेनियसली वो पैरेलली चलता रहता है थ्रू फंक्शंस, सीरीज एंड बुक्स। इससे ही आप सीखते हैं। और आप मान लीजिए एक सिंपल सा है, 10 लाख का 1% कितना होता है? 10,000। चलिए हम 10,000 का बिजनेस करने का बात करते हैं। सारा चीज आज की डेट में अगर मैं हाउस होल्ड खर्चे की बात करूं, एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड बिटवीन 5,000 to 50,000, इतना तो घर का खर्चा होता ही होगा, राइट? इतना घर का खर्चा होता ही होगा। अगर उसमें से हम सिर्फ 10,000 मान के चले एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड का, तो अगर 10,000 रुपए का सामान आप कहीं और से ले रहे हो जहां पे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा और यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल रही, तो आप क्या उसको चेंज करना चाहोगे? सिंपल, अगर आप 10,000 का टर्नओवर करते हो तो आपका क्या फायदा होता है? दैट आई एम गोइंग टू टेल। आपको एक कैशबैक आता है which is around 1,800 rupees. Is it not good? It's very very good. ये आपके अकाउंट में हिट होता है। This is what is known as our cashback. मान लीजिए आप ग्रो करते हो, आप बोलते हो, जो आपको स्पॉन्सर लेकर के आता है, बोलते हो आपकी नहीं, मुझे अर्न करना है, मुझे सिर्फ कैशबैक नहीं चाहिए, तो ठीक है, हम बोलते हैं हमें ऐसे कुछ लोगों से मिलाइए जिनका आप अच्छा चाहते हैं, कि जिसके लिए आप अच्छा चाहते हैं, जिनके घर में आप चाहते हैं कि और पैसा आए। क्या आप ऐसे लोगों का लिस्ट निकाल सकते हैं? आपके जान पहचान में ऐसे लोग होंगे जिनका आप अच्छा चाहते हैं? उन्हीं की लिस्ट में से हम 6, 7, 8, 10 लोगों से बात करेंगे। कुछ लोग रेडी होंगे, कुछ लोग यूजर्स बनेंगे, कुछ लोग बिजनेस बनाना चाहेंगे। मान लीजिए आप 1 और वो लोग 6, आप 7 लोग। 7 लोग अब एक बेसिक, this is just to show, this can be more, this can be less also. मान लीजिए 7 people are there in your organization. आप 10,000 का एक टर्नओवर क्रिएट करते हो सारे लोग मिलके, तो ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर कितना हुआ? ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 70,000 हुआ। इस स्लैब के हिसाब से आप 6% होते हो, और सारा कुछ मिला करके, क्योंकि नीचे किसी ने और कुछ नहीं किया है, 6% आपको टोटल मिल जाता है कैशबैक और पीसी परचेज मिला करके। ये सारे टर्मिनोलॉजीज कैन बी क्लियर्ड बाय हु हैज इनवाइटेड यू। आपको एक छोटा सा 5,400 के आसपास का एक अमाउंट पार्ट टाइम में हिट होता है आपके अकाउंट में। हाउ इज इट? सी, सबसे मजेदार तब अच्छा लगेगा जब इसको आप एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे ट्रीट करोगे। दिस इज नॉट योर मेन इनकम, दिस इज योर एक्स्ट्रा इनकम विद व्हाटएवर यू आर अर्निंग। एक छोटा सा एग्जांपल लूंगी इसी पे तौर पे, 5,400 रुपीज मंथली जब ये टर्नओवर आप शुरू करते हो, इसको इंटू 12 कर लीजिए, करीब करीब 60,000 रुपए का साल का एक इंक्रीमेंट। हाउ इज इट? नौकरी में नहीं है दोस्त इस समय। It is very difficult. People are not even able to sustain their jobs. 60,000 रुपीज का साल का इंक्रीमेंट इस बिजनेस के तौर पे आप अपने घर पे लेकर के आ सकते हो पार्ट टाइम में।
दैट इज एम्वे बिजनेस, राइट। और थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगी, इन लोग में भी कुछ लोग रेडी होते हैं, आप और काम करना शुरू करते हो, ये लोग में बोलते नहीं हम भी काम करेंगे, थोड़ा कम काम करते हैं, थोड़ा कम लोगों से मिलाते हैं। मान लीजिए इन्होंने 4 लोगों से मिलाया, 4 लोग इनके बिजनेस में आ गए, पूरे टीम में 6 4 24 प्लस ओल्ड 7 पीपल, देयर आर 31 पीपल ऑन एन एवरेज इन द टीम। करीब करीब 10,000 का टर्नओवर हर किसी ने किया। आपका टर्नओवर कहाँ पहुंचा? यू आर एट 3,10,000, करीब करीब 12% में आप हो, क्योंकि 4 लाख के नीचे हो, 12% में आप हो। नीचे के लोगों ने बहुत मेहनत की, कोई 3% गया, कोई 9% गया, कोई 6% गया। ऑन एन एवरेज आपको क्या आया? करीब करीब 32,000 रुपए इन पार्ट टाइम along with your job. How is that? This is an amazing income आज की डेट में, sitting in India, sitting in a B tier city or a C tier city, even an A tier city. This is amazing, a part time income. बहुत सारी चीजें हो सकती है आपकी, कुछ EMIs कम हो सकते हैं, आपकी चीजें और अच्छी हो सकती है, एक शॉपिंग बढ़िया हो सकती है। This is what is that all about. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इन लोगों ने भी काम करना शुरू किया। See, this takes time, this is a complete process, this takes time. This is not a scheme कि आप आए आज रात, कल रात में शुरू, कल सुबह शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। this will take little bit of time. आप अपने दिमाग में बिठा करके आइए कि ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें कम से कम एक एसेट बनाने में 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में टाइम लगेगा। और कोई भी बड़ी चीज ऐसे ही नहीं मिल जाती, वी नीड टू मेक एफर्ट फॉर इट। आते हैं लोग 72 नए लोग, पहले के 31, करीब करीब 103 लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, वही 10,000 का टर्नओवर क्रिएट करते हैं। 10,000 10 लाख पहुंच जाता है, कैसे पहुंच जाता है हम सबको पता भी नहीं चलता आज की डेट में। और आपके पास जब नीचे डिस्ट्रीब्यूट करके जो इनकम पार्ट टाइम में हिट होती है, वो करीब करीब 1,66,000 इन पार्ट टाइम। हाउ इज इट? दिस इज एन अमेजिंग इनकम, अमेजिंग इनकम। और इसी लेवल को हमारे यहाँ पे सिल्वर प्रोड्यूसर कहते हैं। सिल्वर प्रोड्यूसर का रिकॉग्निशन होता है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आता है। एक होटल में 5 स्टार में हमें इनवाइट करती है हस्बैंड वाइफ, 1 डे के लिए, 1 नाइट के लिए, एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल टाइम, यू आर रिकॉग्नाइज्ड। इसी को अगर साल में 3 महीना लगातार आप क्रिएट करते हो, जब बिजनेस बिल्ड होता है तो जाहिर सी बात है ये और क्रिएट होता है, यू आर अ गोल्ड। जब आप इसको 6 महीना करते हो, यू आर अ प्लैटिनम। यहाँ से एम्वे की सारी फॉरेन ट्रिप शुरू हो जाती है। अमेजिंग अमेजिंग ट्रिप्स वी आर हैविंग दिस ईयर ऑनवर्ड ऑल्सो। प्लैटिनम्स कहलाते हैं, बहुत अच्छा रिकॉग्निशन होता है, बहुत पैसा होता है। एक प्लैटिनम की जो एम्वे लिख करके इनकम दे रहा है, जो एक पैकेज है करीब करीब 8 लाख रुपए साल का पार्ट टाइम में। हाउ इज इट? दिस इज ऑसम, ऑसम। और इसी चीज को अगर आप 12 महीना क्रिएट करते हो, आप बहुत बड़ा एक एम्पायर क्रिएट करते हो। आप यू हेल्प आउट पीपल, नीचे से पैसे, नीचे से लोगों को ग्रोथ होती है। यू आर अ फाउंडर्स प्लैटिनम। एक फाउंडर्स प्लैटिनम की एवरेज इनकम जो एम्वे लिख करके पार्ट टाइम में दे रहा है, that is around 15 lakh rupees a year. That is a founders platinum income, right, along with job. इसी चीज को अगर आप देखोगे, नीचे लोगों का ग्रो करने का बिजनेस है, नीचे रोकने का बिजनेस नहीं है, नीचे ग्रो कराने का बिजनेस है। कभी ना कभी ये ए बंदा, बी बंदा, जी बंदा भी आपके नीचे 21% में जाएगा, वो भी प्लैटिनम होगा। जिस दिन वो प्लैटिनम होगा, उस दिन क्या आप 21 - 21 जीरो हो जाएगी इनकम? नो, नेवर। वहां से आप निकल करके फिर 11% लीडरशिप पे पहुंचते हो। जिस दिन आपके नीचे 3 लोग, आपके नीचे प्लैटिनम्स होते हैं, उस समय आपको उस लेग से, उस ऑर्गेनाइजेशन से 6% ऑफ द टोटल वॉल्यूम यू गेट, and that is, and you become, if when 3 people under you are founders platinums, you are an emerald. और जब उसको आप founders platinum जब वो हो जाते हैं, then you are a founders emerald. Amazing lifestyle. You say a founders platinum, sorry, a founders emerald has a rich lifestyle, rich lifestyle. Nothing worries him, and he has a kind of an enjoyable lifestyle. 45 lakh rupees की part time में income hit होती है yearly, right? इसी को अगर साल में 6 लोगों को हेल्प, 6 organizations are platinums and up, and they are founders platinum and up, you are a founders diamond. एक founders diamond is more than an 86 lakh rupees a year. और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी कर पाए। दिस इज ऑल अपॉन अस, दिस इज द प्लान। एंड इतना सारा इनकम इसको बहुत जल्दी मैंने दिखाया। यू कैन सिट विद समबडी जिनको आप लेकर, जो आपको लेकर के आया, दे विल गाइड यू मोर। एंड I end the presentation here. It was great talking to you all. Thank you so much.
It was lovely meeting you all. Thank you so much. वाह, ऑसम, गजब, ग्रेट, बहुत 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 शानदार प्रेजेंटेशन के लिए मुबारकबाद आपको दीप्ति। आपने आज दिल खोल के रख दिया, यहाँ पर लोगों को समझाया Thank you. बिजनेस। आवाज आ रही है मेरी? यस। Thank you, sir. बहुत बहुत मुबारकबाद आपको शानदार प्रेजेंटेशन के लिए, और आपने कितनी एनर्जी के साथ यहाँ पर बातचीत की है। आपकी कहानी भी बहुत अच्छी थी, और जिसको सुनकर आज बहुत अच्छी नहीं, मतलब आपकी कहानी भी ऐसी थी कि लोगों को समझ आना चाहिए बिजनेस क्यों करना चाहिए उनको। आज पूरे हिंदुस्तान में आप एक मिसाल हैं, और मैं पूरे राजस्थान की तरफ से, मैं कहूंगा बल्कि पूरे भारतवर्ष की तरफ से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने एक आयाम स्थापित किया है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। चलिए दोस्तों, मैं अब इस बिजनेस मीटिंग को थोड़ा सा आगे के अगले पायदान पर लेकर चलता हूं, जहां पर हम बातचीत करेंगे आपके साथ, उन लोगों को मुलाकात कराएंगे जो इस बिजनेस में किसी पायदान पर हैं। आज चूंकि हमारी महीने की पहली मीटिंग है, तो आपको मिलाते हैं उन लोगों से जो इस बिजनेस में इसी महीने किसी ब्रांड न्यू पिन पर आए हैं। टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा उन सारे लोगों के साथ, और नेक्स्ट सैटरडे की मीटिंग में हम ये सारा प्रोग्राम रखेंगे, और आप लोगों को हम रिकॉग्नाइज करेंगे यहाँ पर। लेकिन कुछ पिन है हमारे बीच में जिन्हें जरूर से मैं रिकॉग्नाइज करूंगा आज, और उसमें सबसे पहला पिन आता है हमारे बीच में ब्रांड न्यू गोल्ड। तो दोस्तों, ब्रांड न्यू गोल्ड क्या होता है? मतलब जब आप 10 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं महीने का, तो आप कहलाते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर। जब आप उसको 3 महीने मेंटेन करते हैं, तो आप कहलाते हैं गोल्ड प्रोड्यूसर। तो दोस्तों, भी मैं आपको ये एहसास कराना चाहता हूं कि समझिए कि आप किसी ऑडिटोरियम में बैठे हैं, जहां पर बहुत जमघट है लोगों का, आदमियों का बिल्कुल एक समुद्र है, और वहां पर स्टेज के ऊपर खड़ा होकर एक इंसान चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि चलो मैं आज आप सब लोगों के सहयोग से आमंत्रित करता हूं आपके बीच में एक ऐसे शख्स को जो इसी महीने ब्रांड न्यू गोल्ड प्रोड्यूसर गए। और फिर आपके बीच में से एक इंसान को बुलाया जाता है जो चलकर आता है, लोग उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं। एक ऐसे माहौल की कल्पना कीजिए, उन्हीं कल्पनाओं के साथ अपना वीडियो ऑन कीजिए और हाथ उठाइए, और सारे लोग मिलकर मेरे साथ आवाज मिलाइए, इनवाइट कीजिए ब्रांड न्यू गोल्ड प्रोड्यूसर। आप लोग अगर आवाज नहीं मिलाएंगे, हाथ ऊंचा नहीं करेंगे, तो मैं नहीं बुलाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, है ना? जोरदार ताली से स्वागत कीजिए ब्रांड न्यू गोल्ड प्रोड्यूसर, ऑल द वे फ्रॉम यूएस, गगन एंड शिवी। Hey, thank you, Wasim sir. Hello all. This is super excited Gagan and Shivi. Wasim sir, एक रिक्वेस्ट है आपसे, कितना टाइम है हमारे पास? 3 to 4 मिनट्स। आज टाइम का बड़ा अभाव रहेगा, प्लेटिनम पे फिर सुनूंगा मैं आपको पूरे 10 मिनट। 100% वसीम सर, मैं जानना चाहता था। बाय द वे, जितने भी लोग दोस्तों इस टाइम पे जूम पे और यूट्यूब पे सुन रहे हैं, शानदार तालियां हो जाएं दीप्ति के लिए। फिनोमिनल प्रेजेंटेशन गाइस, फिनोमिनल प्रेजेंटेशन। ओके, अभी आते हैं क्योंकि टाइम का अभाव है, और वसीम सर मेरे को घड़ी ऑलरेडी दिखा रहे हैं। दोस्तों, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, और वाशिंगटन अमेरिका के अंदर रह रहा हूँ, और मेरी वाइफ मैं बैकग्राउंड से मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हूँ, एक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और हम दोनों यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सेटल्ड हैं। दोस्तों, पता नहीं कितने लोगों ने मेरे को सिल्वर पे सुना या नहीं सुना, कितने लोग बाद में ज्वाइन हुए नहीं ज्वाइन। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं 4.0 ग्रेड से बीटेक ऑनर्स से मैंने किया इंजीनियरिंग, पर मैंने स्मार्टेस्ट थिंग अपनी लाइफ का क्या किया, मैंने शादी कर ली। अब आप बोलेंगे, बोले तो, क्योंकि मेरे को गोल्ड मेडल नहीं मिला था दोस्तों पढ़ाई में, और मेरी बीवी के पास एक गोल्ड मेडल है, MCA गोल्ड मेडल। तो उसका गोल्ड मेडल, 2 उसकी डिग्रियां, एक मेरी डिग्री सामने दीवार पे टंगी हुई है दोस्तों। लेकिन जब मैं पहली बार प्रेजेंटेशन के अंदर आया था, तो मुझे बोला था कि यहाँ पे डिग्रियां नहीं चाहिए। मैंने बोला, बोले तो इतनी क्यों ली हमने फिर? तो बोले नहीं चाहिए, तो क्या करें? बोले उनको फोल्डर में रहने दो। मैं कहा ओके ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए दोस्तों डिग्रियां नहीं चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है। वो कहाँ से कमाया जा सकता है? अपॉर्चुनिटी से। कहाँ से? बैठे हुए दोस्तों। अभी तक तो नासा मार्स में सिर्फ फोटो खींच पाया है, अगर मार्स पे भी जाने का मौका मिलेगा इस जन्म में, वहां से भी बैठ के धरती पे जितनी भी कंट्रीज है वहां से कमाएंगे, है ना? तो अगर आप अगले 3 मिनट हमारे को सुनेंगे, तो हम आपको एक ही चीज दे सकते हैं, वो है होप। और होप देने के लिए पहले मैं बात करूंगा शिवी, और उसके बाद मैं रैप अप करता हूँ। सो मैं फ्रीक्वेंटली जल्दी से स्टार्ट करूंगी। मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने अपलाइंस को, अपने इमीडिएट स्पॉन्सर्स अमित एंड सुमन शर्मा। आई वुड लाइक टू थैंक KK सर एंड सुमन मैम, नवीन सर एंड सुनीता मैम, ऑल द वे अप टू आवर डायमंड्स।
मेरी दो ही मैसेज है इस बिजनेस को लेकर। कभी बिलीव नहीं किया था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सुना था, पर लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस नहीं सुना था। एंड आई एम वेरी प्राउड कि हम यहाँ यूएस में बैठ के अपने इंडिया बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हैं। सबसे पहले अपनी टीम को थैंक्स करना चाहूँगी, आशीष एंड रुचि कुलश्रेष्ठ। आई वुड लाइक टू थैंक राहुल एंड पूजा सिन्हा और अपनी अन्नपूर्णा मनोज शर्मा लीडरशिप को। मेरा क्विक मैसेज है, एमवे गेम का नाम है कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी। और ये बिजनेस बहुत पहले गगन ने मेरी इमीडिएट अपलाइन ने मुझे समझाया था कि ये बिजनेस पार्ट टाइम नहीं, ये बिजनेस पार्ट टाइम है बट सम टाइम नहीं है। सो इसे रोज पार्ट टाइम में करना है, इसे सम टाइम नहीं करना है कि जब मन हो गया तब कर लिया और जब मन नहीं हुआ तो इनकम भी सम टाइम की तरह आएगी। एंड आई वुड पास इट टू गगन। ओके दोस्तों, क्विक पॉइंटर्स मैं आपको देता हूँ कुछ। जब बिजनेस ज्वाइन किया तो बोले आप बायर हो के सेलर हो, बायर हो के सेलर हो। इसको कॉपी पेन पे लिख लो, जितने भी लोग यूट्यूब पे हमारे को देख रहे हैं इस टाइम पे, बायर हो के सेलर हो। बहुत सारी बार हमें लगता है यार हम तो सेलर है, हम तो बेचने जा रहे हैं प्रोडक्ट। नहीं दोस्तों, आप 86,000 करोड़ कंपनी के पार्टनर हो, आप बायर हो। थिंक एज अ सीईओ। आप जब वहां पे जा रहे हो, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अपने आप की खूबियां बतानी चाहिए। जब हम पूछते हैं उससे, भाई मैं तेरे को अपनी टीम में क्यों लूं, बजाय इसके प्लीज आ जाओ सर, मीटिंग में आ जाओ, प्लीज आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। दोस्तों नहीं हो पाएगा। आप बायर हैं। पॉइंट नंबर 1, आप बायर हैं या सेलर हैं, आप डिसाइड करें। पॉइंट नंबर 2, जज नहीं करना है दोस्तों, लोगों से प्यार करो। पीपल लवर बनो, पीवी लवर मत बनो। क्योंकि आपको पता नहीं है, जब मैंने ज्वाइन किया था दोस्तों, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे अपलाइन के सर, जो कि बहुत गुरु हैं, जिन्होंने मेरे को सिखाया, और बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ। उन्होंने फोन किया था, बोले शर्ट है, मैंने बोला नहीं है। बोले पैंट है, मैंने बोला नहीं है। बोले के जूते हैं, मैंने बोला नहीं है। बोले के नंगे घूम रहे हो क्या लड़के? मैंने बोला नहीं सर, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, टी शर्ट है, जीन्स है और सैंडल है, बस यही है। आज दोस्तों 3 कंट्रीज में बिजनेस है। ओके, जज नहीं करना है दोस्तों, वक्त बदलते देर नहीं लगती, लोगों को जज नहीं करना है। और आपको क्विकली एक चीज बता देता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग यूट्यूब का फायदा उठा रहे हैं, यूट्यूब की टॉक बेचते हैं, इसीलिए यूट्यूब से ज्वाइन किए इस सेशन को। ब्रिट स्मार्ट टच ऐप इतनी जबरदस्त ऐप है दोस्तों, कंट्रीज के अंदर इतनी जबरदस्त BWW ने आप लोगों के लिए ऐप निकाली है। मैं बताता हूं, आप उसके ऊपर सब्सक्राइब करिए, चाहे बेसिक पे जाइए, चाहे स्टैंडर्ड पे चाहिए, चाहे डायमंड पे जाइए, आप जाइए वहां पे और आप लोग भी जूम का लिंक पा पाएंगे अपनी अपलाइन फाउंडर प्लैटिनम से। और एक चीज मैं आपको एक क्विक स्टोरी और एक लाइन बोलूंगा दोस्तों। दीप्ति ने बहुत अच्छी बात बोली, धाराओं के साथ में तो मरी हुई मछली भी तैर जाती है, अगर जिंदा जीना है तो धाराओं के विपरीत बहना सीखो। और दोस्तों कारण आप ढूंढ लो इससे पहले कि कारण आपको ढूंढे, जैसा कि दीप्ति की स्टोरी है। मैं फिर से बोलता हूं, कारण आप ढूंढ लो इस एमवे बिजनेस को करने का, इससे पहले कि कारण आपको ढूंढे। और स्टोरी है दोस्तों, एक माँ ऊंट की और एक बेबी ऊंट की, बच्चे ऊंट की। बच्चा ऊंट, छोटा सा बच्चा माँ के पास आके बोलता है, मम्मी मम्मी ये हमारे ये आंखों पे ऊपर ये क्या है? बेटा बेटा पलके हैं, अपन रेगिस्तान में दौड़ेंगे ना तो रेत के तूफान आएंगे तो अपन को बचाएंगे। अच्छा ओके गुड। 2 मिनट बाद आके फिर से आके, मम्मी मम्मी। बोले हाँ बेटा। बोले मम्मी ये ऊपर ये अपना ये कुबड़ सा क्या है? बोले बेटा रेगिस्तान में चलना पड़ता है, पानी कम होता है, अपन को पानी की जरूरत पड़ती है। ओके गुड। थोड़ी देर बाद फिर क्यूरियस बच्चा भागा हुआ, मम्मी अपने पैर अजीब से क्यों हैं? अपने पैर शेर की जैसे शानदार क्यों नहीं है, पंजे वाले? बोले नहीं बेटा, अपन रेगिस्तान में भागते हैं, रेत में पैर धसेंगे नहीं। धसेंगे बोले तो घुसेंगे नहीं, इसके लिए अपने पैर ऐसे हैं। 15 मिनट बाद में बच्चा आके बोलता, मम्मी बाकी सब तो ठीक है, चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं हम? आप में से बहुत सारे लोग मेरी तरह हैं दोस्तों, जो अमेरिका में, इंडिया में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, जो किसी न किसी चिड़ियाघर, जॉब नामक चिड़ियाघर के अंदर धंसे हुए हो। दोस्तों आपको जन्म दिया गया था रेगिस्तान के अंदर भागने के लिए, हवाओं से बातें करने के लिए। अपने आप का कारण पहचानो इससे पहले कि कारण आपको पहचाने। With that, back to host. Thank you so much, my whole upline leadership and my team. Because of you, we are sitting here in United States, talking in English, walking in English, but making money in all currencies. Thank you so much. Wow, great. Wow, बहुत जबरदस्त गगन, आपने पिछली बार सिल्वर में आकर भी लोगों को हिला दिया था, और आज भी आपने लोगों को हिला दिया। अपना कारण ढूंढ लो इससे पहले कि कारण आपको ढूंढ ले। कमाल करते हैं आप। चलिए इसके बाद में आपके बीच में एक और बार आपको एक्साइटमेंट का मौका देता हूं कि हमारे बीच में एक और ब्रांड न्यू गोल्ड प्रोड्यूसर है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार वापस से अपना वीडियो ऑन करें, हाथ उठाएं, जोरदार तरीके से स्वागत करें ब्रांड न्यू गोल्ड प्रोड्यूसर परमजीत कौर एंड कुलवंत सिंह चावला। दोस्तों नमस्कार।
पहले मैडम बताएं। नमस्ते, मेरा नाम परमजीत है, मैं हाउसवाइफ हूँ और हम बड़े खुश हैं इस बिजनेस को करके। हम घूमने जा रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं। धन्यवाद ऑफलाइन का, धन्यवाद गौरीशंकर जी का, विवेक जी का धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू। दोस्तों एक बार फिर से नमस्कार, मेरा नाम कुलवंत सिंह चावला है। बाई प्रोफेशन में बिजनेसमैन हूँ। हनुमानगढ़ के अंदर हमारा होलसेल का, किराने का और रिटेल का किराने का काम है। और मैं आपको बताऊं इस बिजनेस के बारे में क्या बताऊं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं ऑलरेडी। मैं बताऊं कि हमारा जो ट्रेडिशनल काम है, ट्रेडिशनल में वो पिछले बहुत सालों से, और ट्रेडिशनल में हमारा सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक काम चलता रहता है, और हमें पता नहीं चलता कि सुबह कब, रात कब और दोपहर कब, खाने का टाइम कब। और मन में ये सोचते थे ऐसा कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। थैंक्स गॉड, थैंक्स माय ग्रेट अप्लायंस, जिन्होंने हमें ये बिजनेस दिया। और इस बिजनेस के माध्यम से होप मिली कि नहीं यार, अपने भी कुछ टाइम फ्रीडम ले सकते हैं। हमारा ड्रीम क्रिएट हुआ कि टाइम भी मिल सकता है हम पैसे के साथ साथ। इस बिजनेस को बिल्ड करते गए और अब हमें लगा कि यार हाँ, वाकई में ये जो बातें बताई गई थी वो सारी हमारी सपने पूरे होने वाले हैं। हम इसी साल प्लेटिनम जा रहे हैं। और दोस्तों मैसेज मैं सिर्फ छोटा सा इतना ही देना चाहूंगा कि प्रोडक्ट की जब बात आती है तो इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत तो है नहीं। प्रोडक्ट खुद यूज कीजिए, प्रमोट करवाइए। लोग, मैं सच बताता हूँ, हनुमानगढ़ की बात करूं मैं अपने एरिया की, तो लोग ढूंढते फिरते हैं एमवे के प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे। ये पोजीशन है अभी मार्केट के अंदर। और सिस्टम को फॉलो कीजिए। मैं आपको बताऊं कि अभी तक तो मैं यूट्यूब पे लिंक देखता था, और कभी भी ये तो यूट्यूब का लिंक मैं छोड़ता नहीं था, वसीम जी की ये मीटिंग का, अपनी राजस्थान वाली का, चाहे मुझे कैसे भी करना पड़े। और इवन कि मैं शॉप चलती हुई शॉप पे इसको साइड में लगा के देखता था। यही एक अपना टूल है ओपन मीटिंग, और अपनी जो ऑफलाइन पेस मीटिंग करते हैं इसी के माध्यम से अपने इसको कर सकते हैं। और थैंक्स टू माय ग्रेट अप्लायंस गौरीशंकर गुप्ता फ्रॉम गंगानगर और विवेक जी गोयल फ्रॉम बीकानेर, जो डायमंड है गोइंग ईडीसी, जिन्होंने हमें ये बिजनेस दिया। दोस्तों बिजनेस जबरदस्त है, लाजवाब है और बहुत मजा आ रहा है करने में। थैंक यू, बैक टू होस्ट। आपका सबका स्वागत है। और चूंकि हमारे पास टाइम का बहुत अभाव है तो हमारे बीच में बहुत सारे प्लेटिनम यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे मुलाकात नहीं करा पाऊंगा। उसके बाद फाउंडर प्लेटिनम बैठे हैं, तो मैं आपको एक बार उनकी सबकी शक्लें दिखा के आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि टाइम का बहुत अभाव है। आज हमारे बीच में कुछ डायमंड्स भी हैं जिन्हें भी हमें सुनना है, तो मैं एक एक करके लाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से स्क्रीन पर आए एक एक करके, और सिर्फ अपना चेहरा दिखा दे, हम आगे नहीं बढ़ जाएंगे। अंकुर, ये हमारे बीच में सबसे पहले है अंकुर अग्रवाल, और ये जयपुर से कॉर्पोरेट में है। और दूसरे हमारे बीच में पुनीत भटनागर। नेक्स्ट है पुनीत भटनागर, जल्दी से कंप्यूटर वाले बाबू उन्हें स्क्रीन पर लाएं। पुनीत भटनागर। और ये जयसिंह दोलिया जी हमारे बीच में आ चुके हैं, जयसी एंड मधुन दोलिया जी। और ये एचआर हेड थे अपनी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में। उसके बाद इन्होंने अपने खुद का बिजनेस चालू कर दिया जहाँ पर ये लोगों को रोजगार देते हैं। गोविंदपुरी गोस्वामी हैं, और ये फोटोग्राफर थे पहले, अभी बहुत सफल इंसान हैं, अभी हर साल विदेश घूमने जाते हैं। और इसके बाद हमारे बीच में अमित अग्रवाल जी। अमित अग्रवाल ये ज्वेलर हैं पेशे से, और इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अमित है यहाँ पर। और उसके बाद अमित अनिता अग्रवाल। और उसके बाद हमारे बीच में राजेंद्र सिंह हंसराज शेखावत, जल्दी से उन्हें स्क्रीन पर लाएं। राजेंद्र सिंह हंसराज शेखावत, और ये एक इलेक्ट्रिशियन है और मॉडर्न किसान है, बहुत दूर सुदूर गांव के अंदर रहते हैं, और बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। ये है राज रंजन जी, बहुत जबरदस्त हमारे दोस्त, बहुत दूर से आपके बीच में यहाँ पर बैठे हैं। स्वागत है आपका यहाँ पर। गौरी शंकर जी गुप्ता, ये एक टीचर हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, और श्री गंगानगर से हैं। आपको सुनना चाहते हैं लेकिन मजबूरी, आज क्या करें, आज समय का बहुत अभाव है। और उसके बाद हमारे बीच में है MS पालावत जी। ये देखिए, आप सबसे जवान आदमी हमारी टीम के अंदर, बिल्कुल बस 64-65 साल के जवान इंसान, बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और इसके बाद है JS प्रतिमा जायरा जी, और ये भी बहुत दूर से हमारे साथ जुड़ते हैं हर मीटिंग के अंदर आपके साथ में, JS जायरा जी। और उसके बाद है हमारे बीच में ये सुभाष चौधरी जी, अभी सेल्फ रिटायर्ड BSNL के बड़े अधिकारी हैं और अब इंजीनियर हैं, और अभी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद में हमारे बीच में लास्ट नवीन चोपड़ा जी, जो किसी सेंट्रल PSU में बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, उसके साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है। और भी कुछ लोग हैं जो नाम छूट गए होंगे, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास जो नाम आए थे मैंने बुलाया आपको। उसके बाद हमारे बीच में यहाँ पर कुछ फाउंडर, कुछ सफायर है यहाँ पर। जसवंत मल्होत्रा जी, जो बीकानेर से हैं, गजब के लीडर हैं। और उसके बाद में हमारे बीच में है यहाँ पर फाउंडर सफायर शकील एंड वसीम नकवी। तो यहाँ पर शकील नकवी को दिखा दो, वसीम नकवी सामने बैठा है।
ये हम दोनों पहले टीचर थे गवर्नमेंट में, उसके साथ अपने बिजनेस बिल्ड किया। चलो उसके बाद मैं आपकी बीच में मुलाकात कराता हूँ कुछ लोगों से जो इस बिजनेस में एमरल्ड है, एक एक करके, और जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। एमरल्ड वो लोग हैं जो इस बिजनेस के टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, इनके सेमिनार होते हैं। और मैं जल्दी से बुलाता हूँ आपके बीच में संगीता सिंचनवार जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। सभी को नमस्कार। संगीता सिंह, होम मेकर हूँ। हस्बैंड सुधीर सिंह गवर्नमेंट ऑफिसर है। हम जयपुर से हैं। आज दीप्ति जी ने बहुत ही सुंदर प्लान दिखाया, बस आपको डिसाइड करना है। बहुत सुंदर जिंदगी आपको इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच। दीपेंद्र पारिक जी। नाम दीपेंद्र पारिक, बाय प्रोफेशन ट्यूडेक मैकेनिक था। आज एमवे बिजनेस एंजॉय कर रहे हैं, गो डायमंड। जसवंतन कल्पना घटारा। नाम कल्पना है और टीचर हूँ। पार्ट टाइम इस बिजनेस को बना रहे हैं और डूंगरपुर से हैं। दोस्तों मेरा नाम जसवंत कटारा, हम लोग डूंगरपुर से हैं। गवर्नमेंट जॉब के अंदर थे, 2010 में गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन किया और एंजॉय के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू गॉड। ग्रेट। डॉक्टर ओपी एंड डॉक्टर गुंजन पाठक। नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी पाठक, पीडियाट्रिशियन फ्रॉम कानपुर। नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन पाठक फ्रॉम कानपुर। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, दीप्ति का बहुत अच्छा प्लान है और बहुत ही जोरदार तालियां दीप्ति के लिए। ग्रेट। और इसके बाद मैं आपके बीच में बुलाता हूँ फाउंडर एमरल्ड को, प्रमोद एंड अलका चुलेट। नमस्कार दोस्तों, नाम अलका चुलेट, जयपुर से है। बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिजाइनर हूँ, बाय चॉइस एमबी एंटरप्रेन्योर हूँ एंड अपने 2 बच्चों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी दीप्ति की। एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल एमवे एंटरप्रेन्योर्स, एमवे विमेन एंटरप्रेन्योर्स और सभी न्यू पीस को कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। नाम प्रमोद चुलेट, बिजनेसमैन। पहले तो प्रोड्यूसर उनको बधाई हो। और देखो कितना अच्छा बिजनेस है, यूएसए में बैठे हैं और इंडिया में गोल्ड प्रोड्यूसर हो रहे हैं। इससे बेस्ट एग्जांपल और क्या चाहिए ये। लेकिन ये क्यों है, जो गगन ने बताया ना, ब्रिट स्मार्ट टच ऐप आपके मोबाइल पे होना चाहिए। सबसे बड़ा रीजन वही है। सबके मोबाइल पे यदि वो होगा तो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। थैंक यू। ग्रेट। चलो इसके बाद मैं आपको बुलाता हूँ, आपको मुलाकात कराता हूँ। आज हम खुश। देवेशन मंजू शर्मा। मंजू शर्मा, एमए फिजिशियन। नाम देवेश शर्मा, गवर्नमेंट जॉब में था, 20 साल से रिटायर है। और एक यही कहना चाहता हूँ कि अगर सोते हुए अगर पैसा नहीं कमा रहे, वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर सोते हुए आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आपको मरते दम तक आपको काम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के अंदर प्लग हो जाए और एक पैसिव इनकम पे आए। बैक टू द होस्ट। ये थे देवेशन मंजू शर्मा, मेरे अपलाइन, मेरे गुरु। और उसके बाद मैं आपकी मुलाकात कराता हूं उन लोगों से जो इस बिजनेस में ऑर्नामेंटल पिन पर होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डायमंड। और आज हम खुशनसीब हैं। मैं बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे बीच में कुछ डायमंड्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो पहले डायमंड आपके बीच में मैं आपकी तालियों की गूंज के साथ, आपकी भावनाओं के साथ इन्वाइट करना चाहता हूँ। बहुत दूर से हमारे बीच में वाराणसी से डॉक्टर मनोज एंड संगीता अग्रवाल। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। थैंक यू वसीम भाई। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ मनोज अग्रवाल फ्रॉम वाराणसी। और मैं अपना खुद का 30 सालों से बिजनेस कर रहा हूँ और उसके साथ साथ इस बिजनेस को शुरू करने का निर्णय लिया क्योंकि एक बात समझ में आ गई कि ट्रेडिशनल बिजनेस में कितना हिडन रिस्क है और इस बिजनेस में कितना हिडन वैल्यूज है। बस चैलेंज इतना ही है कि वो हिडन हमें दिखता नहीं है और जो हिडन है वही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर पेड़ एक देखते हैं हम, तो जितना बड़ा पेड़ है उतना ही बड़ा पेड़ अंदर है, लेकिन जो अंदर पेड़ है, जड़ है, वो दिखता नहीं है। और जो पेड़ दिख रहा है उसका आधार वो जड़ ही है। तो थैंक गॉड कि वो तीसरी आंख खुल पाई और देख पाए कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हम कितना रिस्क लेके बिजनेस करते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल प्रॉफिट, 4 साल बनाते हैं, लेकिन जब वो हिडन रिस्क प्रकट होता है तो 4 साल, 5 साल का सारा किया कराया धो देता है। लेकिन इस बिजनेस में जो हिडन वैल्यूज हैं और लाइफ के जो सारे चैलेंजेस आते हैं जो पैसे से सॉल्व हो ही नहीं सकते हैं, उन सब का यहाँ पे सॉल्यूशन है। और लाइफ के जितने भी पिलर्स हैं, फाइनेंशियल पिलर, फैमिली, हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सोशल लाइफ, रिकॉग्निशन,
सारा का सारा लाइफ के हर सेगमेंट को, हर जिंदगी के हर सवाल का जवाब है यहाँ पे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करता है। बाहर हम केवल कैरियर बनाते हैं, लेकिन यहाँ जिंदगी बनाते हुए कैरियर को बनाते हैं। तो विश ऑल द बेस्ट। आप सभी जितने नए लोग हैं इसको सीरियसली लीजिए और बहुत बड़ा फ्यूचर, बहुत बड़ा जिंदगी का एक मकसद यहाँ पूरा होगा। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गो डायमंड। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे बीच में यहाँ पर आए, कितने लोगों को होप मिली होगी। आप वाराणसी से हैं, इस बिजनेस में डायमंड है, एक बहुत खूबसूरत पिन होता है डायमंड, जिसके लिए हम सब लोग तमन्ना करते हैं कि हम डायमंड बनेंगे एक दिन। हमारे बीच में एक और डायमंड है, मैं आपके बीच में इन्वाइट करता हूँ। आज बहुत खुशनसीब है कि हमारे बीच में डायमंड की एक कतार है। तो चलिए आवाज मिलाकर इन्वाइट कीजिए विवेक नम्रता गोयल। तो अभी विवेक जी जुड़े हैं आपके साथ, उससे पहले मैं आपके बीच में इनवाइट करता हूँ एक और डायमंड हमारे बीच में है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। अभी आपने सुना वाराणसी के डायमंड को, अब मैं आपके बीच में बुला रहा हूँ देहरादून से एक डायमंड को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर दिनेश कंडवाल, डायमंड डायरेक्ट। दिनेश जी। थैंक यू सो मच वसीम जी। आई थिंक वीडियो तो नहीं आ रहा है? या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। दोस्तों मेरा नाम दिनेश कंडवाल है, मेरी वाइफ उषा, और बेसिकली हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं। मैंने एमटेक किया आईआईटी से, और उसके बाद फिर बहुत लंबे समय तक अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में और अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हमने रन किया। 1998 में हमने इस बिजनेस को शुरू किया था, और जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपसे नहीं बोल सकता कि मुझे सब समझ में आ गया था, लेकिन कॉमन सेंस चाहिए होता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो हमारे पास था। और उस कॉमन सेंस के बेसिस पर हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, एंड देन स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटी, एंड वेरी सून वी डिस्कवर्ड दैट दिस इज द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और जो बेसिक रीजन इस बिजनेस को बिल्ड करने का था, दैट वाज क्रिएट अ सिग्निफिकेंस इन द लाइफ, एक कंप्लीट बैलेंस और पैशंस को जो हम चाहते हैं, जिंदगी जिस तरह की जिंदगी चाहते हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हैं, जिस तरह का थॉट प्रोसेस चाहते हैं, एसोसिएशन चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड हम चाहते हैं, और अच्छी हेल्थ चाहते हैं। तो ये सारे जो फैकल्टीज होते हैं, जितने भी बैलेंस लाइफ के लिए जरूरी है, तो वही सब रीजन हमारा था। और फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 20 years वी आर एंजॉयिंग दिस फ्रूट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, लिविंग द लाइफ ऑफ significance, living the life of passion, right? मेरे बहुत सारे पैशंस हैं जो इस बिजनेस में आने के बाद और बेहतर तरीके से मैं उनको फॉलो कर पा रहा हूँ। स्पोर्ट्स में काफी अच्छा हो रहा है, पर्सनल लाइफ में काफी अच्छा हो रहा है। तो दिस इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आज की डेट में इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है दुनिया में। सोशल कॉमर्स इज द फ्यूचर। ई कॉमर्स के बाद जो सोशल कॉमर्स है वही फ्यूचर है, और फॉर्चुनेटली हम सोशल कॉमर्स के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म में हैं, जिसको एमवे ब्रिट वर्ल्डवाइड प्लेटफॉर्म कहते हैं। दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, वंडरफुल टाइम इज गोइंग टू कम। जस्ट टेक योर डिसीजन एंड यस वी कैन बिल्ड इट। थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स, जितने भी इस मीटिंग में अवेलेबल हैं, सारे लीडर्स को मैं थैंक यू करना चाहूंगा। और स्पेशल थैंक्स टू द प्लान प्रेजेंटर। बहुत अच्छा प्लान था, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस बिजनेस को प्रेजेंट किया, एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल द न्यू पिन्स, स्पेशली न्यू बोर्ड प्रोड्यूसर्स। कांग्रेचुलेशंस, एंड वी आर गोइंग टू बिल्ड इट बिग, वी आर गोइंग टू मेक दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अगेन दिनेश जी। आप कितने अच्छे इंसान हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं मैं आपकी भलमनसाहत को और आपकी इंसानियत को। और आज हमारे बीच में दो बड़े मेगा लीडर्स यहाँ मौजूद थे, विवेक भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो चलिए इसके बाद में एक बार हम तीसरे पड़ाव में चलते हैं, जहाँ पर एक बार फिर से मैं इन्वाइट करता हूँ आज के हमारे गेस्ट स्पीकर को, जो अगले 10 से 15 मिनट में आपको ये बताएंगे इस बिजनेस को उन्होंने कैसे बिल्ड किया है। अभी पहले उन्होंने बताया था ये बिजनेस क्या है और ये कैसे काम करता है। अब अगले 10 से 15 मिनट में आपको ये बताएंगे कि इस बिजनेस को कैसे बिल्ड उन्होंने किया और आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए आप सब लोगों की गर्मजोशी के साथ एक बार फिर से इनवाइट करता हूं आज की हमारी गेस्ट स्पीकर ऑल द वे फ्रॉम लखनऊ, दीप्ति चक्रवर्ती। Thank you, sir. Thank you, Wasim, sir. I congratulate all the new
पिन होल्डर्स, एक्सीलेंट, बोथ द गोल्स, अमेजिंग। सो थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि मैंने कैसे किया। सबकी जर्नी डिफरेंट होती है, बट कहीं ना कहीं आप रिलेट जरूर कर पाओगे। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा इस बिजनेस में इन माय गुड 7 years ऑफ जर्नी, मतलब प्रॉपर बिल्डिंग के तौर पर पे ये लगा कि मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटोरशिप एक ऐसी चीज है जो आपको बांध करके रख दे। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर पे बात करूंगी मैं। सबको महाभारत पता है ना? यहाँ पे आइडिया है ना? महाभारत में 2 लोग थे, कौरव पांडव, राइट? पांडव में सिर्फ 5 लोग थे, कौरव वाज ह्यूज, खुद ही में 100 लोग थे। कौरव के पास सारे बड़े बड़े लोग थे, नो, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण से लेकर के नारायणी सेना, सब कुछ आपके कौरव के साइड में थी। पांडव के साइड में क्या था? पांडव के साइड में सिर्फ एक चीज थे, वो थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की मेंटोरशिप, एक एक बात सबमिशन के तौर पर जो भी अर्जुन ने सुनी, उसके थ्रू इतना बड़ा युद्ध, जिसे धर्म युद्ध कहते हैं, वो जीत पाए। आप समझ रहे हैं इसका बात? देखिए, कौरव के जगह पे सब कुछ था, लेकिन कौरवों में ना ब्लेसिंग्स नहीं थी बड़ों की। पांडवों में क्या था? ब्लेस किया था श्री कृष्णा ने। श्री कृष्णा ने ब्लेस किया था कि नहीं, हम अच्छी चीज कर रहे हैं, हमें सबके अगेंस्ट में जाकर के करना पड़ेगा। सब चीज तुम्हारे साथ नहीं चलेगी, सब चीज तुम्हारे विपरीत चलेगी, लेकिन फिर भी तुम्हें चलते रहना है अपनी दृष्टि में। साइट और विजन की मैं यहाँ पे बात करूंगी। साइट मतलब जो हमें यहाँ दिखता है ना, जो हम देख पा रहे हैं बिल्कुल पास से, शायद वो बहुत अच्छा ना हो, शायद वो हमारे हमारे विपरीत हो साइट, शायद वो हमारे लिए बना नहीं हो, बट वी विल हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस फ्रॉम साइट टू विजन। आई फील वेरी स्ट्रांगली हमें वो विजन दिखना चाहिए कि आज से 5 साल के अंदर हमारी लाइफ कैसी होने वाली है। क्या हम कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली काम करने के लिए रेडी हैं? क्या हम रोज थोड़ा थोड़ा करने के लिए रेडी हैं? जो मैंने सीखा, हर दिन प्लान शो, every day some or the other activity. See, plan show is the heart of this business. I feel it's the heart. आप अगर लोगों से कनेक्ट ही नहीं करा तो प्लान शो कितना अच्छा हुआ, हाउ डज इट इवन मैटर? प्लान शो कुछ भी हो, मुझे तो लगता है एनीथिंग। मैं अगर अपनी बात करूं, आई एम डेस्टिट्यूट विथ नंबर्स, मतलब जैसे कहते हैं पुअर। मुझे नंबर्स नहीं समझ में आते, मैं बिना कैलकुलेटर के कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकती है सिंस चाइल्डहुड। मुझे लगता है कोई तो प्रॉब्लम है मेरी अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन मुझे पैसा गिनना आता है, दैट मच आई नो, राइट? और अगर कैलकुलेशन भी करना है तो सीए क्या नहीं करेगा? सीए करके देगा ना। हमारा काम है पैसा कमाना, राइट? और उस पैसे को एंजॉय करना, उस टाइम को एंजॉय करना, उस चीज को जो फैमिली के लिए हम कर रहे हैं उसको करते रहना, राइट? उसके लिए हमें क्या चाहिए? कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। जिस तरह से हम अपनी नौकरी के लिए रोज जाते हैं, वहां हम 10 से 12 घंटा देने के लिए रेडी है हर दिन। क्यों भाई? क्योंकि हमें वहां पे एक साइट दिख रहा है कि हमें सैलरी मिलेगी। कोई विजन नहीं है, देयर इज नो विजन, बट स्टिल वी आर डूइंग। तो जो अगर हम अपनी साइट के लिए कर सकते हैं, तो क्या हमारा जो विजन है, एक फाउंडर्स प्लैटिनम एंड अप की जो इनकम है, क्या हम उसके लिए थोड़ा काम नहीं कर सकते? क्या हम उसके लिए थोड़ा सा अपने मेंटोर्स के संग बैठ करके वर्कआउट नहीं कर सकते कि आने वाले 2 साल का हम प्लान कर ले और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे? सो मेंटोरशिप प्लेज द मेजर रोल. Mr. and Mrs. Pathwa and Nandini Bose, they have been like the limelight in my life. They are the enlight. They are मतलब मैं कहूँ अगर अर्थ पे कोई चीज मेरे लिए गॉडफादर है, that is Mr. Bose. That is Mr. Bose, right? और मैं बहुत कनेक्टेड हूँ सुमित जी से भी, तो मुझे लगता है yes, he keeps on pumping me. Come on Dipti, you can do it. Yes Dipti, you can do it. That is what Mr. Sumit Bahadur plays a role. क्योंकि वो हमारे गुरु के गुरु है. So yeah, we are all connected. इतना अच्छा लीडरशिप कहाँ है ये बाहर? मुझे जरा बताइए, कहाँ है ये बाहर? बाकी कहते हैं ना हम एमवे जैसे हैं, एमवे जैसा बहुत कुछ है, लेकिन एमवे नहीं है कहीं पर भी. बिलीव यू मी, देयर इज नो मेंटोरशिप प्रोग्राम एनीवेयर एल्स. और सेल करके, टू सेल समथिंग, एक सेलिंग का लिमिट है. सेल करके, बेच करके कोई जना कभी कोई अमीर नहीं बना है. आपके जब टीम में आपके जब लोग नहीं होंगे, जब एक बड़ा सा
नेटवर्क नहीं होगा आप बड़ा इंसान बन ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, हमारा काम है जाल बनाना, जाल मीन्स नेटवर्क। एमवे का काम है माल बनाना, वो माल बनाएगा, हम जाल बनाएंगे, वो माल अच्छा ही बनाएगा, तभी तो 100% गारंटी है। हमें उस पर बहस नहीं करना है कि ये है, इतना है, ये है, वो है। नो, मतलब मेरा तरीका ये नहीं है। वाई? उसके लिए तो भाई हमारा वेबसाइट है, हमारा काम करने का तरीका है, हमारा वेबसाइट में सब कुछ है। आजकल एमवे के फेसबुक पेज में च्यवनप्राश को ही देख लो, कितना क्लियरली बताता है। खोल के दिखा दो, आई फील खोल के दिखा दो। इतना हम क्या बोले, लेट द एक्सपर्ट स्पीक। अगर इतना सारा पेटेंट है तो क्यों है भाई? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है तो उसमें क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं। क्वेश्चन मार्क है हमारी बात, क्या हम जाल बना रहे हैं, क्या हम वो नेटवर्क बना रहे हैं, और कितनी फास्ट बना रहे हैं वो भी हमारे ऊपर। एक ही जो मुझे आज तक खराबी इस बिजनेस में दिखी है, दैट इज ओनली वन, दैट इज कि हम जिनको जानते हैं उनको बहुत लोग और जानते हैं, हमसे पहले कोई और ना पहुंच जाए। वो स्पीड तो रेडी होनी चाहिए। वी शुड बी वर्किंग विद अ लाइटनिंग स्पीड। लाइक फॉर मी अनदर 2 years आई वांट टू रिटायर, मतलब रिटायर फुल्ली। मुझे सुबह उठना नहीं पसंद है भाई, किसी के लिए नहीं उठना पसंद। आई हेट टू गेट अप। मेरे हिसाब से मेरा दिन होना चाहिए। व्हाई टू गेट अप विद द बॉस's कॉल? व्हाई? मेरी तरह लोगों का सपना हो सकता है ना ये, कि सुबह नहीं उठना है, अपनी खुशी से उठना। मुझे गार्डनिंग पसंद है, मुझे शांति से ग्रीन टी पीना पसंद है, मुझे शांति से सारी चीजें करना पसंद है, मुझे टूर करना पसंद है, मुझे पहाड़ों में गाड़ी लगाना पसंद है। मुझे बॉस नहीं चाहिए लाइफ में। मेरा ये रीजन है इस बिजनेस को बिल्ड करने का, कि मुझे बॉस नहीं चाहिए। मैं अपनी मम्मा के संग, मैं अपनी सिस्टर के संग, या जहां पे भी व्हेन आई गेट मैरिड, आई वांट टू गिव माई सेल्फ टू द फैमिली। आई लव टू कुक, आई लव टू कुक, आई लव टू बेक। व्हाई नॉट टू डू दैट? एंड आई एम इनटू लॉट ऑफ एक्सरसाइज। तो मैं अपने आप को टाइम देना पसंद करती हूँ। आई एम अ सिंगर, आई सिंग। सो बहुत सारी चीजें करने का मन है, लेकिन वो 24 घंटा कम पड़ता है। क्या करे? क्या वो 24 घंटे में घंटे कमाने के लिए हम इस बिजनेस को कर सकते हैं? मेरा ये रीजन था इस बिजनेस को बिल्ड करने का। जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो मेरा बात करने का तरीका ये होता है कि आई ट्राई टू कनेक्ट देम विथ हार्ट, आई ट्राई टू कनेक्ट देम, आई ट्राई टू गो टू देयर शूज। मैं उनसे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करती हूँ कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप क्या सोच कर सकते हैं साथ में। कल ही मैं एक पेशेंट से बात करती, एक पेशेंट की फैमिली से बात कर रही थी। शी इज डिटेक्टेड विद टर्मिनल स्टेज कैंसर, लेकिन एटलीस्ट जितने भी दिन है हम उनको क्वालिटी लाइफ तो दे सकते हैं ना, एक क्वालिटी लाइफ तो दे सकते हैं ना। क्वांटिटी भले ही ना हो, क्या हम क्वालिटी लाइफ, अगर ईश्वर चाह रहा है वो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, जितने भी साल रहे, क्या वो एक क्वालिटी जी सकती है? लिटरली दैट लेडी हैड टीयर्स इन हर आईज। बोले दीप्ति इस तरह से किसी ने नहीं बात करी। Therein you get blessings। इस बिजनेस को करते करते हम ब्लेस्ड होते हैं। हमको ऊपर वाले का करम है कि हम इस बिजनेस को कर पा रहे हैं। जो मुझे लगता है, मैंने बोला ना, ये बिजनेस मेरे लिए गॉड्स ओन अपॉर्चुनिटी है ऑन अर्थ। जो कॉम्बिनेशन है फैमिली, होप, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, ये जो है ये पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है। हमें यूनिक बनाता है, लेकिन क्या हम रेडी हैं? क्या हम रेडी हैं? क्यों हमें 60 पे रिटायर होना है? व्हाई नॉट एट 30? क्यों हम पैसा ऑटोमेटिक नहीं कमाना चाहते? क्यों हम थोड़ी और मेहनत नहीं कर सकते हैं? क्यों हम 4 घंटा 7 घंटे की जगह 4 घंटा सो करके कुछ दिन हम ज्यादा मेहनत कर, ताकि हमारे आने वाले दिन हर साल कहीं 3 या 4 ट्रिप्स में हम हो। मेरा एक और ड्रीम है, have 4 vacations in a year for 3 months each। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है। 4 vacations in a year for 3 months each with my loved ones। How is it? कैसा ड्रीम हो सकता है ये? सबका ड्रीम हो सकता है ये, बशर्ते हम उसके लिए रेडी हैं। और आज का सिनारियो अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा पहले भी बोल रही थी, आज का सिनारियो इज अबाउट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारा बिजनेस ऐप है, हमारा बिजनेस है डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल प्लेटफॉर्म को मिला करके, ई कॉमर्स एंड सोशल कॉमर्स मिला करके, वी आर इन द बेस्ट प्लेटफॉर्म। वी कैन बिल्ड इट टुगेदर, मैसिव बिल्डिंग टुगेदर। लिस्ट बनाते रहिए, जिससे मिल रहे एक स्माइल एक्सचेंज करिए, आपकी लिस्ट में वो बंदा होगा, ट्रस्ट मी। मेरा लिस्ट बढ़ाने का तरीका यही है, जस्ट अ स्माइल एंड आस्किंग हाउ डू यू थिंक लाइफ वुड बी आफ्टर 5 years? आर वी रेडी?
Are we ready to bear the expenses? Are we ready to diversify? ये सारे मेरे basic questions होते हैं जिससे मैं अपने आप का business grow करने में help करती हूँ. Obviously, my mother keeps on giving me inputs, but my way is to run with the show. You know, you keep on moving, you keep on growing. और books में जैसे आपका promises to keep है ये, you know, if you talk about this book, this is my best friend. This keeps on rising my hope every second. क्योंकि ये promises to keep, जो वादे जो निभाने हैं, ये इकलौता एक business opportunity है जिसे किसी critic ने लिखा है. This is not by any Amway business owner. A critic has written about Amway business, so you can, you know, share this book with anybody. बाकी सारे लोग हम लोग अच्छा कर रहे हैं. We can all grow together. बस last में एक ही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, you know, भगवान के भरोसे मत बैठिए. भगवान के भरोसे मत बैठिए. भगवान भी बोलता है कि भैया उठो तो ही तो मैं कुछ कर पाऊंगा. अगर उठ के खड़े होकर हम काम ही नहीं करें, हमने सोचा ही नहीं, हमने निर्णय ही नहीं लिया कि हमें क्या करना है, ईश्वर भी बोलेगा तथास्तु तू यहीं रह. मत बनिए. आई फील कि एवरी मोमेंट गॉड इज चैलेंजिंग मी विद अ न्यू चैलेंज. यू नो, थोड़ा सा तुम करो, मैं, यू नो, you do your best, I will do the rest. This is what God tells me every day. So this is what I want to just communicate my feelings, that God is there because we are all doing amazing. Just trust the process, trust God, and keep on growing. Thank you so much. It was lovely meeting you all. God bless us all together. Thank you so much. थैंक यू सो मच. तो आपको बनता है दीप्ति, आपने बहुत ज्यादा, और कितना आपकी बातचीत के हर एक शब्द में जो एनर्जी का लेवल था वो बहुत जबरदस्त था. आपका जो एनर्जी का जो पिच था वो बहुत जबरदस्त था. हमने बहुत कुछ सीखा आज आपसे. और यकीन मानिए आज जो नए लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो शुरुआती लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने बिजनेस चालू ही किया है, अभी इस बिजनेस में नए नए लोग आए हैं, उन्हें बहुत मदद मिली होगी. आपको सुनने के बाद बड़ा हौसला मिला होगा नए और पुराने सभी लोगों को, जिसमें मैं भी एक हूँ. और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज आपसे रिलेट किया होगा कि आपने इस बिजनेस को इतना बड़ा खड़ा किया है, तो कोई भी इंसान इस बिजनेस को कर सकता है. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए और आते रहिए यहाँ पर बार बार से. और मीटिंग का हमारा टाइम यहाँ पर ओवर हुआ. मैं अगली मीटिंग के लिए मैं पहले से अनाउंस कर देता हूँ. हमारी टीम में जितने भी जो ब्रांड न्यू BFI और BBI और जितने भी ब्रांड न्यू पिंस थे, उन सभी लोगों को हम नेक्स्ट मीटिंग में यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे, आप सब लोगों के बीच में, आप सब लोगों के साथ. विश यू गुड लक, गो डायमंड, गॉड ब्लेस. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much.